हाँ जी। क्या हालचाल आपके? नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। तो कैसी रही? हैं? कैसी रही आप लोगों की रात ट्रम्प के साथ? नमस्कार सर। इंस्टाग्राम पर भी चला जाए? क्या रहा, थोड़ा सा बताइए न्यूज का। आवाज मेरी जा नहीं रही है? आवाज नहीं जा रही है? जा तो रही है, सब कुछ खुला है। आ रही है बात सर जी। राम राम अभी। इधर भी सब कुछ। क्या हुआ आप लोग आप लोग इतने सन्नाटे में क्यों हैं? हेलो। मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए था ऐसा? सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए था? नहीं आ जाती सर, हमें पहले बता के जाती ना। है? आ तो जाती लेकिन हमें बता के जाती ना सर। बता के ही गई थी। बता के सर, वो एक्चुअली चक्कर ये था ना कि ट्रम्प पे चल रहा था, मैं खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए तो मैंने 24,600 वाला अप्रैल दे दिया था। जी जी जी, वो तो दिया हुआ था, लेकिन बस वही था ना कि इसका पता नहीं पागल आदमी क्या करेगा। ना 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 ना, इतना भी पागल नहीं है। इतना भी पागल नहीं है, होशियार नमस्कार आदमी सर। है। नमस्कार जी। इतना भी पागल आदमी नहीं है, होशियार है वो। उसको नमस्कार पता है सर। कहाँ पर कितना जोर देना है। नमस्कार जी। पता है कहाँ पर कितना जोर देना है। और इसी में पाकिस्तान अपना चौधरी बन रहा है। हाँ बनने बन गया दीजिए। सर, वो बन रहा क्या, बन गया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। है ना? नमस्ते गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। तो इसमें रिजीम चेंज भी नहीं हो पाया। यूरेनियम 235 पर आपका बैन भी नहीं लग पाया। हॉर्मुज तो आज नहीं तो कल खुलना था, उसमें अमेरिका को कोई लेना देना ही नहीं है। अमेरिका से पूछ के ना बंद किया था, ना अमेरिका से पूछ के वो खोलेगा। और शासन सत्ता में भी कोई चेंज नहीं हुआ। खैर छोड़िए, सब बड़े बड़े लोगों की बात है। हाँ हम छोटे लोग हैं सर। है ना? बिल्कुल। तो इससे आपको इस बात का अंदाजा लगना चाहिए कि न्यूज क्या करने के लिए होती है ना? जी जी जी। आपने पूरे 30-35 दिन मेरे ख्याल से युद्ध चला। इस 30-35 दिन में आपको एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूज क्या करने के लिए होती है। बहुत ही क्लियरली। और मैं आपको यहीं से बोल रहा हूँ। यहीं से बोल रहा हूँ ना, ये डे, इसीलिए मैंने डे चार्ट लगा दिया है। यहीं से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा। बोल रहा हूँ ना? जी जी जी। यहीं से मैं बोल रहा हूँ। 22,200, 22,300 का यही लेवल था। अब समझिए जरा। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। जवाब देने के लिए तैयार नमस्कार रहिए। गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। नमस्ते सर। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे साहब, राधे राधे।
क्या हाल चाल? प्रणाम गुरुवर। प्रणाम सर। सीताराम। आइए। तो अब कुछ यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। बातचीत में क्या करेंगे? ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला था, द गोल्डन रूल ऑफ मार्केट, द गोल्डन रूल ऑफ मार्केट, जो यहाँ पर यूट्यूब में पड़ा हुआ है और लोगों ने जाके इसको देखा भी। इस वीडियो के हिसाब से यहाँ पर मैं उसका फोटो भी दे दूंगा, जब ये रील जारी होगी तो मैं फोटो भी दे दूंगा। ये आप समझो कि मार्केट हर चीज बताता है, और मैंने क्लियरली बोला था कि इस लेवल के नीचे मार्केट आना संभव नहीं लग रहा है। इस लेवल के नीचे जो भैया मार्केट है वो आना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल कहाँ का था भैया? ये लेवल था कोरोना का। आपको दिख रहा है ना, ये कोरोना का लेवल था। ऑन दैट टाइम इन कोरोना इन 2020, व्हाट वाज द एवरेज परसेंटाइल इन 2020? इस समय भी मार्केट की एवरेज परसेंटाइल यही है। ये बात मैंने क्लियर इस वीडियो में बताई है। ये बात मैंने क्लियर इस वीडियो में बताई है। अब ये मत कहना आप बताया तब बताया, पिछले साल बताया, 2027 बताया, 2045 बताया, 2011 में बताया। क्लियर ये वीडियो बना के डाला है, टेलीग्राम में पड़ा भी हुआ है, यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा जरूर, है ना? जाके देखिएगा जरूर। क्या आप लोगों ने ये बात सुनी थी? बोलिए, किस किस जी ने ये सर। बात सुनी थी? क्योंकि मैंने सुनी लाइव थी। में बोला था ये बात, जी जी जी। है ना? ये देखिए, ये पड़ा है, इसमें लिखा है अंडरस्टैंड द गोल्डन जोन ऑफ मार्केट, प्लान योर इन्वेस्टमेंट। और आज मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत ही क्लियरली लिखा है। क्या लिखा है? कि इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर कैश, है ना? इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर कैश। तो यहां से आप मार्केट में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, अपने काबिलियत के बेसिस पे, अपने काबिलियत के बेसिस पे। तो यही होती है एनालिसिस, यही होता है सब कुछ। बाकी जो कुछ भी है भैया, वो सब मोह माया है। हालांकि मैंने 3 लेवल दिए थे, बट ये जो गोल्डन जोन का जो लेवल था, ये मार्केट में डिफेंड होना चाहिए था। क्योंकि जो भी आपका, अगर आप एसआरटी को पकड़ के चलोगे, ये क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन रेशियो टेरिटरी को अगर आप पकड़ के चलोगे, स्पेकुलेशन रेशियो टेरिटरी का जो मियाद होता है, वो 4.5 5 साल से लेके 6.5 साल तक का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ 122 या 124 की सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से पकड़ लो, डे चार्ट पे, तो उसका ये मियाद होता है। उस मियाद के बेसिस पे, मियाद मतलब टेन्योर, उस मियाद के बेसिस पे, और ये क्या कहते हैं आपका गोल्डन रेशियो के बेसिस पे मार्केट को यहाँ से पलटना चाहिए था। मार्केट पलट रहा है ना? अब वो युद्ध हो, कुछ भी हो, उसमें मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि न्यूज में अपने काम भर की ही देखता हूँ, तो काम भर का ही मैं देखता हूँ, है ना? कि हाँ भाई चलो कुछ हो रहा है तो उसको देख लो। तो ये चीज है, तो आपको बृहद जानकारी में उतरना पड़ेगा। 2 मिनट की रील से आपका कल्याण होने वाला नहीं है ना? तो सीखते रहिए, समझते रहिए, और इस सीखने समझने के चक्कर में अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से भी कनेक्शन में, है ना? क्योंकि देखिए, सिविल एस्टेट एडवाइजर से तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, बिना संपर्क के तो आपका काम होना नहीं है ना? आइए, तो ये बात समझ में आ गई। चलो, ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है ना जी? अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और दूसरा, एक बात समझिए कि भावनाओं में मत बहिए। भावनाओं में मत बहिए कहने का मतलब क्या? मैं रोज ये बात बता रहा हूँ आपको, मैं रोज थोड़ा सा आपको चार्ट पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह जी, उन्होंने तो पकड़ के पीट दिया। देखिए, आज खुश होने का दिन है। आज खुश होने का दिन है। खुश होने का दिन क्यों है? तो पहली बात तो अपना स्टोन एज चला गया। पहली बात तो अपना स्टोन एज चल गया। आइए थोड़ा सा स्टोन एज पर भी चर्चा कर लेते हैं। आओ जी अंकल जी, ये ऑप्शन चेन खोल लो अप्रैल की, है ना?
मैंने आपको एक बता ही दिया था, है ना साहब? मैंने आपको एक बता ही दिया था। कौन सा बताया था? आइए टेलीग्राम में देखते हैं जरा। खुल जाओ महाराज। कुछ लोगों ने तो मतलब 24,600 था गुरु जी। 24,600 नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे गुरुजी कि तुमको आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है ना? देखिए, इज्जत आदमी की नहीं होती है लाला, आमदनी की होती है ये ना? बिल्कुल सही बात कही आपने गुरु जी। है ना? है ना? एक और लाइन मैंने बड़ी अच्छी लिखी थी, सीखो बाबा जी सीखो, सीखो ऐप से। ये सीखो ऐप सबसे बड़ा फ्रॉड था। सारा यूट्यूब की वीडियो की कटिंग उठा उठा के डाल दिया। ऐड इन वॉच लिस्ट। देखो जी, मैंने कौन सा दिन था ये भैया, 6 तारीख को मैंने क्लियरली बोल दिया था 24,600 का सी, है ना? मेरा कट गया है ये, आपका कटा या नहीं कटा वो आप देख लेना, है ना? आओ जी, 24,600 सी, ऑप्शन चेन, अप्रैल, हाँ अप्रैल लगा हुआ 24,500 है ना? तो 24,800 से लेके 24,800 से लेके मोटा मोटा कहाँ तक जाए, 23,000, 24,800 से लेके 100 के गुणांक में 23,000 तक सारे ही बाई थे, सारे ही बाई थे, आपके नहीं मेरे, सारे ही बाई थे। अब सोचिए कितना बड़ा रिस्क लिया गया था, है ना? मोटी पोजीशन सब जगह बना दी गई थी। तो अब उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था, मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था कि यही होने वाला है, यही होने वाला है। हैंड्सअप कर लीजिए, क्वेश्चन ले लूंगा, है ना? हैंड्सअप कर लीजिए साहब, क्वेश्चन ले लूंगा। इसीलिए मैंने आपको इंडिकेशन दिया, बहुत ही क्लियर मैंने बोला था। इसके संदर्भ में किसी का ये, अरे किसी ने वो भी उठाया था, क्वेश्चन भी उठाया था, उसी चक्कर में ये बोला गया। आपको बताते बताते पोजीशंस, यहाँ पर मोबाइल रखा रहता है इस वाली जगह पे, 3 मोबाइल यहाँ पर पड़े रहते हैं, पोजीशन फटाफट बननी चालू हो जाती है। सेट को भी उसी में से था, उसी के आसपास का था। तो आप समझो कि आपको करना क्या है मार्केट में। जैसे कुछ लोग पूछता है ना, जैसे कल आते किसी का मेरे पास मैसेज आया था, सर पोजीशन लेके चले आए, मैंने जवाब ही नहीं दिया। क्यों जवाब दूं? अगर मैं हाँ बोल, देखो करोड़पति बनोगे तो फिर उसकी बात तो अलग है, लेकिन अगर रोड पर आ जाओगे तो फिर भाई मेरे को बड़ा ही टूट शराप मिलेगा। इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं रहता। अपना पढ़िए, अपना कीजिए, मेरी पे जहाँ पे आपसे मैं जहां पर आपकी सहायता कर पाऊंगा वो मैं कर दूंगा, है ना? तो ये था। तो इसमें भी काफी ठीक ठाक पॉइंट्स बुक, ठीक ठाक पॉइंट से बुक हुआ है और ठीक ठाक 500 का नोट भी बुक हुआ है। ठीक है, ये है। अब आइए थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आते हैं। दिवाकर तिवारी जी को नमस्कार, रुद्र पटेल जी को नमस्कार, राहुल 99 90 90 90 90 जी को नमस्कार। क्या हाल सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम मौज। इसलिए आज सवेरे मैंने किसी से कुछ बोला ही नहीं। क्यों बोला? पहले पोजीशन बुक करो, फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब पूरे अप्रैल भी काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। हमजा अली मजारी भी हैं। अरे भैया, टेलीग्राम में तो हमजा अली मजारी भी हैं। नरसिंह सर सटको में हैं? सर सटको में पोजीशन बुक कर लें। धुरंधर 2 से आए हुए हैं क्या सर? हैं? क्या कौशल जी साहब? सर मैं धुरंधर 2 से आए हुए हैं क्या हमजा मजारी साहब? हाँ, आओ जी सेट को ही सर देख लेते सेट को हैं। 25 का टारगेट हो गया है, क्या करना है? 2495 का हाई भाई वो सब लगा आप दिया देख था। लो, मैं कोई सेवी रिश्ते एडवाइजर नहीं, और हूँ भी तो आपका नहीं। नहीं सर, आपसे भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम लोग आपका एडवाइस लिया नहीं नहीं, करेंगे। मेरा लाइसेंस तो आ बिना जाएगा सेबी भैया, के भी मेरा लाइसेंस
एग्जाम पास हो चुका है, मेरा लाइसेंस आने वाला है, फीस उस मैंने भर दी है। ठीक है सर, बस उसके बाद लेकिन तो मैं हम क्यों लोग बताऊं आपके कि मैं हैंडल सिविल रजिस्टर में एडवाइजर हूँ? सर के साथ मैं जो लोग नहीं रहेंगे सब धुरंधर बन जाएंगे। मैं नहीं हूँ सिविल रजिस्टर एडवाइजर। हम्म, मीट में कोई ज्वाइन बात नहीं नहीं सर। ना सही हो यहाँ। सर जी जयदीप गुड राजपूत आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून सर। कोई यादव धक्का मार फौजी के साहब बाहर गया तब मैं आया हूँ। हैं, क्या हो गया? कोई धक्का मार के बाहर गया तब मैं आ पाया हूँ आज। अच्छा, किसी के कंधे पर पैर रख कर आ रहे हैं आप? हाँ सर, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज मेरा आप लोगों के साथ ज्यादा देर तक बैठने का प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि कोई नहीं सर, दर्शन ही बहुत है सर, 10 मिनट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हो जाए बहुत है सर। है ना, लेकिन घंटा भर तो बैठा है, कम से कम घंटा भर तो बैठा ही जाएगा। अब थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए कि थोड़ा सा हाई हाई में मत रहिए, घाई घाई में मत रहिए, जल्दीबाजी भी ये काम कतई जल्दीबाजी वाला नहीं है ना साहब, कतई जल्दीबाजी वाला ये सब काम नहीं, ये काम बहुत आराम से करने वाला है, एकदम फ्री माइंड होके। झटको आपके सामने। अच्छा हाँ, आप अपने अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से अपना अपना बातचीत कर लीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है अब मार्केट में। बहुत से लोग पूछ रहे तुम कब बोलोगे, तुम कब बोलोगे, तुम कब बोल रहे हो, मैंने बोल दिया, लेकिन हैशटैग उसको क्या बोलते हैं, स्टार टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। पैसा भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, मेरा केवल तुक्का। तुक्का ये है कि नाउ आई एम इन ग्रीन इन मार्केट, और सवेरे से मैंने कुछ पोजीशंस भी बनाई है ना, इसी सब में आज बीतेंगे। देखो फालतू में ज्ञानबाजी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, अपना पैसा बनेगा तो सब बढ़िया है, अपना पैसा बनेगा तो बाकी सब देख लेंगे, है ना। तो ये चीज है, आज की मार्केट कंडीशन का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे, ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन कर देंगे। कुछ वीडियो रिकॉर्डेड हैं अभी मेरे पास, मैंने कुछ कल रात में रिकॉर्ड किए हैं, 2-3 बजे तक चला है, तो एज एंड व्हेन टाइम विल कम तो उनको मेंबरशिप वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, है ना जी। अब आ जाओ जी, आओ अब थोड़ा सा ट्रैप को समझो 15 मिनट पे। नो डाउट भयंकर गैप अप हो गया, ट्रैप हो गया, और ये ट्रैप देखिए 20 के पास जा रहा है, जा रहा है ना, बोलिए। हाँ जी सर, जा रहा है। जा रहा है, बस पांडे जी को ही और चौहान साहब को ही लग रहा है जा रहा है, बाकी सबका आ रहा है ना। ये देखिए 20 के पास आ भी रहा है सर ये। हाँ सर जा बात थोड़ी सही रहा, है। अब तो आज तो आ ही रहा है, हैं? आज तो आ ही रहा है सर, सब चीज जा थोड़ी रहा है। आज सर तो को हम आई तभी समझ रहे हैं, भावनाओं को सब समझ रहे हैं सर, शब्दों को मत पकड़िए आप। है ना। देखिए अब ये काम यहाँ पर ये अपना कर रहा है ना। तो मैं आपको जो रोज बताता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये कंसोलिडेशन फेज में यहाँ तक जाएगा, ये तो है इंट्राडे का हिसाब किताब। अभी हम लोग यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब इसी को आ जाओ भैया 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे अब ये बैंड के अंदर आ गया है, तो बैंड के अंदर आने से क्या काम करेगा ये? बैंड के अंदर आने के बाद इंस्टाग्राम का भी व्हाट्सएप यू फॉर सेकंड बैच बोलिंजर बैंड बट स्टिल नॉट एनी रिप्लाई। देखिए सर, हाँ हो सकता है मैंने रिप्लाई ना दिया हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका पैर छू के क्षमा मांगता हूँ, है ना। हो सकता है मैंने रिप्लाई ना दिया, व्हाट्सएप पूरा हरा आज, मतलब मेरे पास आज सवेरे 5-6 बजे से मैसेज आना शुरू हो गया। कुछ लोग ट्रम्प के पीछे बैठे होंगे जाके, जब वो ट्वीट लिख रहा था अपना या कुछ बोल रहा था। मैं तो खैर मैं भी था सिस्टम पे, मैं मोटा मोटा 3-3:30 बजे तक मैं सिस्टम पे था, क्योंकि कल रात में छटनी चल रही थी मेरी। छटनी इसलिए चल रही थी कौन कौन से स्टॉक में घुसना है, तो कुछ आज इनिशिएट हुआ, कुछ कल इनिशिएट हुआ, कुछ परसों इनिशिएट होगा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे किया जाएगा उसको। तो कुछ लोग तो ट्रम्प के पीछे ही जाके बैठे थे, कुछ लोग का सवेरे 7:30-6 बजे मेरे पास जैसे गिफ्ट निफ्टी खुलता है मैसेज आ गया, तो व्हाट्सएप पूरा ग्रीन होके रखा है सर। ग्रीन मतलब मैसेज आ जाता है तो ग्रीन हो जाता है ना। तो उस चक्कर में हो सकता है मैं भूल गया हूँ, रावली इंद्रजीत, रावल इंद्रजीत, अच्छा इंद्रजीत रावल साहब। बट डोंट वरी, टेलीग्राम पे मैं चला जाऊं, और टेलीग्राम पे कल या परसों में सेकंड बैच ऑफ बोलिंजर बैंड और सेकंड बैच ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस का आपको
निमंत्रण भेज दिया जाएगा, है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्टैंडर्ड एविएशन का लास्ट सेशन, फर्स्ट बैच का लास्ट सेशन आज रात में 8 बजे से। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा इंद्रजीत साहब, है ना? लेकिन उस पर आपका फोटो बढ़िया वाला फोटो खींच के भेज दूंगा, जिससे सबको नजर में आए। हो सकता है लाइनें इधर उधर हो जाती है, तो फोटो में नजर आ जाएगा, है ना? शालिनी मंगला, सर सुवेन लाइफ साइंसेज एंड जेके इंडिया प्लीज गिव ओपिनियन। मैं अभी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको निफ्टी को समझा दूं 1 घंटे का चार्ट मैडम, पक्का है बता दूंगा, है ना? बता दूंगा मतलब ये नहीं बताऊंगा बाई है कि सेल, लेकिन ये तो मैं बता ही दूंगा कि करना क्या चाहिए, है ना? देखिए अभी आपका 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में ये यहीं से निकलना चाहिए, यहां से इसको निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ये कोशिश में लगा हुआ है। अब आ जाइए 1 दिन के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता लग गई। 1 डे में 20 के ऊपर क्लोजर है, अराउंड 20 विल बी वर्क लाइक रेजिस्टेंस, वर्क लाइक रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी स्टोन एज का क्या निर्माण किया जा सकता है पांडे जी? बिल्कुल किया जा सकता है सर। हाँ, यहाँ पर भी स्टोन एज का निर्माण किया जा सकता है। और आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, थोड़ा सा और पीछे चले आएंगे, 28 अप्रैल में थोड़ा सा और पीछे चले आएंगे, 60 70 80 रुपया का कौन ऑप्शन हो, ये सब देखिए। बोल दे रहा हूँ भैया, अपना अपना देख लेना, है ना? ये यहां से लेके ये सब आप लोग अपना देख लें। ये पूरा जो है 23,000 25,400 से लेके यहाँ तक है, सारे एलिजिबल कैंडिडेट है, सारे एलिजिबल कैंडिडेट है। ओआई वाइज देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है ना? ये ओआई क्या होता है सर? है कल भी आपने कुछ बोला, ये ओआई क्या होता है? आजकल दो नया सीख कहने का लेते मतलब हैं, हम लोग को कहने का डिस्टर्ब मतलब करते रहते हैं आप। कहने का मतलब जहां पर बढ़िया ट्रेडिंग हो रहा होगा, जैसे आप जैसे मैं कहता हूँ 50 के गुणांक वाला नहीं उठाएंगे, जैसे 150 250 350 ये सब नहीं ट्रेड करते हैं, है ना? उसमें क्योंकि इसमें उसको क्या कहते, वाई नहीं, अगर आप सही तरीके से देखिए तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। कल आपने एक छोटी, आप लोगों ने छोटी सी क्लिप भी सुनी होगी वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल पे। वो वाला वॉल्यूम नहीं जो यहाँ पे डंडा 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 ऐसे लग जाता है, वो वाला वॉल्यूम बकवास होता है वो, है ना? तो 25,500 अच्छा लग रहा है, 24,900 अच्छा लग रहा है, और 25,100 अच्छा लग रहा है, 25,200 अच्छा लग रहा है, तो सब अपना देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंगित करके बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, है ना? जैसे वो वाले वॉल्यूम को मैं बात कर रहे हैं, देखिए ए जैसे ये निफ्टी है ना, ये यहाँ पर आप यहाँ पे स्टडीज में जाइए, यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं वॉल्यूम, VOLU, वॉल्यूम प्रोफाइल, शायद यही है। कहाँ लग गया ये जाके भाई? नॉट एनफ डेटा टू रेंडर द वॉल्यूम प्रोफाइल, ऐसा कोनो बात नहीं, पता नहीं क्या होता है, ये नहीं पता है ना? सर वॉल्यूम प्रोफाइल लग गई है ये वॉल्यूम प्रोफाइल अलग चीज है, वॉल्यूम लगा हुआ VOLUME, ME। कहाँ है वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम अंडरले वॉल्यूम अंडरले। ये भाई जी निफ्टी के चार्ट पे आएगा नहीं, ब्रोकर जो है वो निफ्टी के चार्ट पे वॉल्यूम देता नहीं है। फ्यूचर्स में आएगा सर, फ्यूचर में आएगा या उस पे आएगा? हाँ, तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, बेकार होता है। अब मुझे नहीं आता तो नहीं आता, मैं क्या करूं? ये जबरदस्ती सर मेहनत करवा रहे थे, इनको यही सुनना था सबके मुंह से। अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूं? मुझको आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है ना? नहीं आता तो मैं क्या करूं? कभी देखा था कहीं नहीं। हाँ, आप लोग को बताना रहता है कि भैया गड़बड़ है मामला यहाँ, ठीक है? तो निफ्टी 50 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। तो इसी में से मैं एक ऑप्शन भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे 25,000 का है, आइए 25,000, ये देखिए ये बेहतरीन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि अभी इसमें क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि मुंह खोला और भक्क से बोला जाके कूद जाएंगे, ऐसे नहीं, है ना? बस देख के चलेंगे। तो ये हो गया। मैं वीकली चार्ट तक एक्चुअली मैं आना चाह रहा हूँ। 1 डे हो गया, 1 घंटा, सॉरी एक डे तक पहुंच गए,
अब एक वीक तक आ जाइए। एक वीक में मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं कि ये वाला जो क्लोजर मिला है, ये क्लोजर मिला है जो भैया, ये क्लोजर बड़ा खतरनाक है। ये मैं कई दिन से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं सर। ये जी सर। क्लोजर बहुत आपने खतरनाक है। स्टार्ट का स्क्रीनशॉट भी डाला था। हाँ, टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे ख्याल से कल या परसों में पड़ा है। मैंने क्लियरली बोल दिया था कि निफ्टी के वीकली चार्ट को देख लीजिए, ये क्लोजर बड़ा खतरनाक है। और जब इतने गिरावट और इतने ट्रैप बूम के बाद अगर ये क्लोजर मिल रहा है, तो ये क्लोजर आपको आपके काम आ सकता है। सेम क्लोजर की मैं बात करता हूं आपके स्टॉक सिलेक्शन में, कि अगर ऐसा क्लोजर आपका एबव CLBS एबव का क्लोजर मिलता है वीकली चार्ट पे, तो दैट विल वर्क लाइक अ बुलिश पैटर्न। पैटर्न काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पैटर्न काम करते हैं, बट कौन सा काम करता है ये समझना जरूरी है। कौन सा काम, देखिए ये यहाँ पर देखिए, इंस्टाग्राम वाले भी देख लें, देखिए यहाँ पर दिया, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कौन दिन का है, 6 अप्रैल 2:41। 6 अप्रैल 2 इधर आओ, 6 अप्रैल में 2:55, 6 अप्रैल में 2:43, ये वाला देखिए, यही वाला निफ्टी वीक चार्ट। बहुत मैंने क्लियरली आपको बोला है, तब ये कैंडल थी 22,910, आज ये कैंडल है 23,992। टोटल 1000 पॉइंट का अंतर है। मैं नहीं कहता हूं आपने 1000 पॉइंट पकड़ा या नहीं पकड़ा, लेकिन एनालिसिस तो दी हुई है ना भाई, उससे तो आप मना नहीं कर पाओगे। चलो मैंने इसको 2027 में बोला, वो एक अलग की बात है, लेकिन एनालिसिस तो आप देखोगे ना। तो ये चीज है। तो वीकली चार्ट में यहाँ, अब वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, आओ जी अंकल जी, वीकली चार्ट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है आपके पास 25,000 के आसपास, 25,000, 50, 44, 50 बताया, तो 25,000 मान के चलिए, है ना। तो ये भी हो सकता है अगले 1-2 दिन में ये तोड़ के निकल जाए। इसी के बीच में आइए एक जन का क्वेश्चन ले लेते हैं, शालिनी मैडम का, सुवेन लाइफ पे। सुवेन लाइफ बहुत बढ़िया शेयर है मैडम, आपके पास पता नहीं कितने प्राइस से है, लेकिन है बहुत सुंदर शेयर है। पहले भी इसमें 113 के पास आसपास ट्रेड हुआ है, और अभी भी देखिए निकल के जा रहा है। सुवेन लाइफ साइंसेज इज गुड। और दूसरा है JNK इंडिया। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, JNK IND, JNK इंडिया, ये भी बेहतरीन है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बेहतरीन है। अब आप इसमें कहां से बैठी हैं, क्यों नहीं बैठी हैं, ये आप जानेंगी, लेकिन है बेहतरीन। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपना अपना सिविल रजिस्टर एडवाइजर से बात करो, अपना अपना। गुरुवार 8,100 का पी देखिए ना। अभी कुछ नहीं है सर, अच्छा ठीक। हम बुक कर लिए सवेरे। अकेले नहीं तो रात में 11:30 बजे पोजीशन ही बनाई होगी इन्होंने ना। 8,000 का पुट हम बुक कर लिए। 8,000 के पुट में बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ। 8,000 के पुट को, अभी 8,000 का पुट मैं आपके सामने वो कर देता हूँ, एनालाइज लेकिन कर सर एक देता चीज हूँ। बताइए, 8,000 के पुट ने या पुट में आज जो सुबह ऑप्शन खुला उसके बाद वो नीचे ऐसे जाना। तो चला गया, नीचे नहीं निकला गया, ऐसा क्यों, जबकि क्रूड तो जो है नीचे मार रहा है, हैं? क्रूड तो नीचे लोअर मार रहा है, लोअर सेक्टर खुल रहा है, हाँ, और पुट में वो प्रीमियम नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? उसी चक्कर में 8,000 प्रीमियम के इम्बैलेंस ना। अच्छा जो पुट के भरे हो वो तो खाली होगा ना। 8,000 भी देखना, 8,500 का भी देखना। हाँ कल रात मैंने हाँ 11:15 बजे मैंने पोजीशन बना दी थी इन दोनों। क्योंकि चलो इतना, इन दोनों से इतना 8,000 का पुट और 8,500 के पुट से इतना कमाया है, चलो इसमें से आधा दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनके डॉक्टर साहब के मुंह से निकला तो फिर मेरे भी मुंह से निकल गया। देखिए कुछ चीजें छिपा के रखिए। सुबह स्टॉप लॉस 174 पे जाके रिजेक्ट हो रहा था सर रात को 8,500। हाँ, अभी दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। तो ये JNK इंडिया और सुवेन लाइफ में बोथ आर गुड। देव सर बोल रहे 100 लोग हो गया, हमको धक्का लग गया। सर बड़ी मुश्किलों से घुसे हम भी। रावल इंद्रजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने लिखा थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू, है ना। बोलिंजर बैंड का नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है सर?
इसी हफ्ते में आज ही अनाउंस कर दूंगा महाराज, काहे चिंता करते। मैं मेरे पास जो वो मैं उतना कर ही नहीं पा रहा, मेरे पास जो तो मैं कर ही नहीं पा रहा। लोग शिकायत करते तुम एक ही चीज, वो क्या कहते हैं कि आप टॉपिक से भटक जाते हैं। मैंने कितने लोगों से हाथ जोड़ लिया कि आप टॉपिक से भटक जाते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, अगली बार से मैं टॉपिक पर भी मैं रहूंगा। इन्हीं लोगों की वजह से भटकते हैं, ये जो बैठे हैं सामने 100 लोग और 150 जो भी होंगे। देवेंद्र जी बोल रहे हैं हेलो सर कैसे, बहुत बढ़िया चमकदार एकदम। बस आज थर्सडे है तो आज शेव नहीं कर पाया, बाकी सब एकदम चमकदार। रियल टॉक 777 सर स्टोन एज क्रूड में हो सकता है? या जी हो सकता है भाई जी आज थर्सडे नहीं, आज बुध है। आज बुधवार है। हाँ जी, एक्चुअली आप नाइट के हिसाब चल रहे हैं सर, ये समझा करो, यूएस के हिसाब चल रहे हैं, यहाँ से चली नहीं रही है। ओ तेरी की, आज बुधवार है। आप बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। वेदांता 780 की कॉल @4। आर के राजपूत जी कह रहे हैं वेदांता की 780 की कॉल 4 रुपया पे। आइए जी, लगता है ये भाई साहब ये करोड़पति वाला ट्रेड है, देखना पड़ेगा। तो जैकपॉट है सर ये तो। वेदांता वीडीएल, वेदांता वीडीएल वीईडीएल 780 की कॉल, मनोज जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। 780 कॉल @4। तो आपका ठीक है, देखने से तो आपका लखन अच्छे लग रहे हैं। 4 से आपने 1 घंटे का चार्ट लगाई, यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा। हाँ बहुत सुंदर, अगर आपने 4 पर लिया है, मेरे तरफ से राजपूत जी आपको नमस्कार, सैल्यूट है, अच्छी बात है। अब मेरे हिसाब से आपको भी बस आगे का बात समझ लीजिए। हाँ। डॉक्टर हिम्मत साहब कह रहे हैं सर किसी को निकालिए तो ज्वाइन करूं मैं। ए महाराज किसी को धक्का, डॉक्टर साहब। राहुल जी भी यही कह रहे हैं लिमिट बढ़ाएं। अच्छा लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, लिमिट बढ़ाना पड़ेगा सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, लिमिट बढ़ाएं। पब्लिक अब यूट्यूब लाइव पर ही आऊंगा, डोंट वरी भैया, यूट्यूब लाइव पर ही आऊंगा। सर इसका प्रीमियम ले लो आप गूगल मीट के। नहीं प्रीमियम नहीं लेंगे, ये गूगल मीट को ही 50 रुपया पर पर्सन कर देंगे रोज का, फिर देखेंगे कितने प्रीमियम लोग हैं। अरे कर दीजिए सर, फिर भी चलेगा, कल बताया था 101 कर दीजिए शगुन वाला। हाँ सगुन वाला ही कर देंगे, ऐसे 101 कर दीजिए, कोई नहीं, दिक्कत ऐसे नहीं भाई साहब। अब कहोगे तुम गूगल मीट का तुम 101 रुपया लोगे। हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। देख अब फिर दिखाई पड़ेगा कितने फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं। नहीं मैं कोशिश में हूं कि मेंबर्स ओनली मैं इस कोशिश में हूं कि जो लोग मेंबर्स हैं यूट्यूब पे, वो लोग मुझसे एनीथिंग एंड एवरीथिंग पूछ सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसका मैं महीने में मैं 2 क्लासेस रखने का सोच रहा हूँ, 2 क्लासेस रखने का मैं सोच रहा ग्रेट हूँ, सर ग्रेट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसमें कोई भी हो, उसमें बहुत सारे लोग कुछ लोग हैं जो मेरे 1 to 1 के भी हैं, कुछ लोग पुलिंजर बैंड से भी हैं, कुछ लोग उसमें भी हैं। तो महीने में 2 उसमें होगा, जैसे एक महीने में 2 फोर्टनाइटली कर लेंगे, एक क्लास कर लेंगे 1 से 15 तारीख के बीच में, और दूसरी क्लास कर लेंगे 15 से 30 के बीच में। तो पहला क्लास का शेड्यूल क्या बनता है, दूसरे हफ्ते में, सेकंड वीक ऑफ मंथ, सेकंड वीक ऑफ मंथ, और फिर दूसरे क्लास का शेड्यूल क्या बन जाएगा, 4th वीक ऑफ मंथ, है ना, 4th वीक अरे ऑफ सर मंथ। 15 तारीख की शाम 8 बजे शुरू करेगा, 16 तारीख की सुबह 8 बजे तक चला दिए, काम खत्म हो जाएगा। नहीं मैं अब लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी परेशानी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी होती है मुझे भी। अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी लग रहा है, मेरे को लग इसलिए रहा है नहीं नहीं, इतना हेल्थ देर का तक ध्यान रखते हैं सर। इतना देर तक बोलने चिल्लाने का ना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब ऐसे लगता है ना कि सब वाइब्रेशन मार रहा हम्म। है ना। आइए चार्ट पे चलते हैं। तो ये चीज है, तो वीडीएल में आप वाला जो पोजीशन है अच्छा है। दिलशाद खान साहब सर ज्वाइन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा, अब ये यूट्यूब पे चला जाएगा। राहुल यादव जी कह रहे हैं मैं कोर्ट से भागते भागते आया। अरे कोर्ट से भागते भागते आए तो एक वो भी आ गया है, कड़का डूमा कोर्ट पे बना है अभी एक वेब सीरीज, रवि किशन वाला,
मामला लीगल है, मामला उसको लीगल है। देखिए। हाँ, मैंने कल चालू कर दिया, उसको देखना है ना। एचएससीएल में एंट्री 435 पर होल्ड करना चाहिए। एचएससीएल, आइए देख लेते भाई एचएससीएल। एचएससीएल तो ठीक है, हाँ अच्छी बात है, 490 तक जाता है सर, फिर वापस आ जाता है, 490 तक जाता है, फिर कोई वापस बात आ जाता नहीं, है तो ये। आप 490 पे बुक कर लिया करो ना मनोज जी। देखो एचएससीएल कहाँ बोला गया, देखो जी 64 रुपया, 64 रुपया से फिर उसके बाद यहाँ तक इसको अपडेट किया गया, फिर नहीं अपडेट किया गया, फिर देखिए 473 रुपया, 435 पे आपकी एंट्री है, पारस बंसल जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। देखिए मैं जो आपको व्यू दूंगा, मेरा अपना, देखिए मैं कोई डेटा ड्रिवन नहीं हूं, या मैं कोई सेंटिमेंट ड्रिवन मेरी एनालिसिस नहीं होती। जैसे मार्केट है अभी, जैसे युद्ध वाला चल रहा, अब रुक गया, लोग अपना बातचीत करेगा, मेरे एनालिसिस के ऊपर किसी फैक्टर का इम्पैक्ट कम पड़ता है। फैक्टर का इम्पैक्ट बस मेरे एनालिसिस पर इतना पड़ता है, जैसे अभी यही ले लो आप, 30 दिन से आप लोग तो मुझे देख ही रहे हो, महीने भर से लगातार किसी भी तरीके से, रील के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोग मुझे देख रहे हो, है ना जनाब। तो जब आप किसी भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मेरा डिसीजन केवल इतना होता है मार्केट में कि अभी इस वाले सिनेरियो में एक्चुअली मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में जैसे भी मार्केट गिर रहा है, तब कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, मार्केट अब उठने के लिए राजी हो रहा है, तब मुझे कौन कौन से मेथड हो। आई एम नॉट सच काइंड स्ट्रेटजी हंटर, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कल भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज नहीं है। एक्चुअली मुझे क्या क्या मेथड यूज करने हैं, मार्केट बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, तो मुझे कुछ ऑप्शन में स्टोनेज बना लेना चाहिए, दूर के ऑप्शन खरीद लेने चाहिए, पहला। फ्यूचर को हेज करने देना चाहिए, दूसरा। पैरेलल हेजिंग डाल देनी चाहिए, तीसरा, है ना। पैरेलल हेजिंग डाल देनी चाहिए, तीसरा। चौथा, अब मार्केट जिस तरीके से बुलिश फेज में जा रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स में, कैश स्क्रिप्ट में स्विंग और पोजिशनल के लिए भी देख लेना चाहिए। ये कुछ ट्रेड्स को एवरेज करने का सही मौका, ट्रेड्स मतलब ये जिसमें आप कैश स्क्रिप्ट्स में बैठे हैं, उसमें आपको एवरेज करना चाहिए। एवरेज करेंगे तो कहाँ से करेंगे, लेकिन एवरेज करने से पहले, अब जैसे ये अभी आपने बोला, पारस सिंह साहब ने बोला, ये इनका हिमाद्री स्पेशलिटी वाला, तो आप अगर ध्यान से देखोगे हिमाद्री स्पेशलिटी का ये वीकली चार्ट है, ये गिरा ही नहीं ससुरा, ये गिरा ही नहीं, ये इसी में ऐसे 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 करके चलता रहा, ये गिरा ही नहीं, है ना। तो इस टाइप का अगर आपको कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप की अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती तो आपको एवरेज करने की सोचना चाहिए। कुछ पैसा इसमें एवरेज कर दिया, जैसे इन्होंने अपना 435 पे खरीदा, तो बहुत बेहतरीन खरीदा है, बहुत सुंदर खरीदा है। इस पर भी कई बार इस पर बाद भी एचएससीएल देखिए, अगर हो सकता है शायद टेलीग्राम में मिल जाए, अगर मैंने बोला होगा, कभी एनालाइज किया होगा तो मिल ही जाएगा। एचएससीएल देखिए, एचएससीएल को 18/6/2025, 15/9/2025, 1/11, अब 18/6 का ही अगर लेवल पकड़ लो, 18/6 का लेवल क्या है, देखो 18/6 मतलब होता है जून। देखिए 18/6/2024 से 18/6/2025 यहाँ पर ही बोल के रखा है ना। 2026 आपका में भी बोला था सर। 2024 में बोला था, तो सब जगह मैंने आपको बोल के रखा है। तो अब देखिए, अब ये थोड़े होता है कि मैं अब हिमाद्री HIMADRI हिमाद्री के नाम से भी, अगर देखिए 31/7/2024 में भी बोल के रखा है हिमाद्री HSCL बाबूजी धीरे चलना, है ना। 1/11/2025 में देखिए बहुत ही क्लियर बोल के रखा है टेलीग्राम पे, हिमाद्री HSCL बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना। मेरा सही जवाब था सर। देखिए जो लोग पुराने उनको पकड़ है हर चीज। आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे क्या सलाम 3 सर। रुपया, नमस्कार सर विनय साहब, आप लोग 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे कैश में क्या कर लोगे, उतना तो आपको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। उतना तो आपको निफ्टी भी दे दे रहा है, उतना तो आपको क्रूड भी दे दे रहा है, कहां पर पड़े हो। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट मेकिंग, इट्स अबाउट वेल्थ क्रिएशन। ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है,
ये वेल्थ क्रिएशन है भैया। प्रॉफिट मेकिंग के पीछे मत जाइए। वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? आपके 2000 के प्रॉफिट से ठीक है, दैट इज गुड। तो वो 2000 का प्रॉफिट आपको कहाँ करना है आपको मालूम होना चाहिए, और वो 1 लाख वाला प्रॉफिट कहाँ करना है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। सब कुछ देख के रखा है। हाँ, मैं रोज रोज मैं पीछे से धक्का मार के हेलीकॉप्टर, रॉकेट और बम पटाखा नहीं छोड़ता। दिया हुआ है तो दिया हुआ है, क्लियर फंडा है। आपको पता है कि जब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है तो उसके पीछे नॉर्म्स क्या होते हैं। जब 10 करोड़ का पोर्टफोलियो देखा जाता है तो उसके पीछे नॉर्म्स क्या होते हैं, नहीं पता है आपको। आप कहोगे जाके पी रेशियो देख लो, जैसे ये वाला होता है ना स्टॉक स्क्रीनर वाला, ऐसे खोल लीजिए, STOCK स्टॉक SCREE स्टॉक स्क्रीनर, यही वाला आता है ना। हाँ, स्टॉक स्क्रीनर। लॉग इन यूजिंग गूगल। 99। यस, इट्स मी। पूरी ना खाती है, पूरी सुबह खा दी तो हाँ सुबह जो खाई लेना, रोटी खाई ऐसे। अब यहाँ पर कौनो स्टॉक खोल लीजिए, जैसे हिमाद्री का ही खोलिए, चाहे MADRI, हिमाद्री स्पेशलिटी जो भी हम लोग देख रहे हैं उसी को खोल लीजिए, है ना। देखिए लोग इन सब में जाके व्यस्त, देखिए लोग भैया इन सब में व्यस्त है, इसमें 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 व्यस्त है। क्या लेना देना, क्या लेना देना, कोई लेना देना ही नहीं है। बुक वैल्यू से आप, अब ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात बता रहा हूं। अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, हैं? बोलिए बोलिए। ओवर वैल्यूड सर, हैं? ओवर वैल्यूड। हाँ, फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपया। फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आप ROC CAGR बुक, फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ। तो सर तुम बताते हो फेस वैल्यू अपने वीडियो में, और उसका स्टॉक के पी से कोई आप रिलेशन ही नहीं बता रहे हो। स्टॉक के सी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी है, ये जितना छोटा लोग है, फेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू। सुन लीजिए एक लाइन में सुनिए महाराज, ये जितना छोटा लोग है, ये स्टॉक पी, बुक वैल्यू, ROE ROC से जितना होता है सब बेवकूफ बना रहा है। इनको खुद ही नहीं मालूम है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कान पकड़ के उठक बैठक करवा लो मेरे से, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये लोग देखिए, जानकारी देना या ना देना एक अलग चीज है, जानकारी गलत देना बड़ा गलत काम है, आधा अधूरा ज्ञान, है ना। एक जन हमारे मित्र है, आधा अधूरा ज्ञान, तो आधा अधूरा ज्ञान देना बड़ा गलत है। आओ जी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। प्रॉज क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ बाय CAGR ओवर लास्ट 5 years, प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 0.93। अरे ससुर, ये देखो आके यहाँ पे लगाओ बोलिंजर बैंड। अरे बीबी इस पर नहीं आता है, इस पर आता है क्या, लगा लो महीने का चार्ट। तुम क्या प्रॉफिट CAGR घंटा घड़ियाल लहसुन मिर्चा इसे बताओगे। 2022 से खुद ही बोल रहा है कि हम चलेंगे, 2022 से खुद ही बोल रहा है चलेंगे, क्या तुम बताओगे। ऐसे ऐसे मैं आपको 76 दिखा दूंगा, और आके देखो
वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 34.1 डेज टू 68.1 डेज। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता। अरे अब जैसे हिमाद्री स्पेशलिटी है, ये क्या हो गया? लाइव वीडियो इंडेड, एक मिनट, इंस्टाग्राम का अपने आप एक मिनट, आज क्या तारीख हो गया? 8 अप्रैल। समझना पड़ेगा आप पढ़ क्या रहे हो। कुछ भी जाके देखना चालू कर दिया, ना पूछ पता ना सींग पता। आपको समझना पड़ेगा भैया आप पढ़ क्या रहे हो, है ना? विकास जी माइक बंद करिए। जब अच्छी बात बताऊंगा ना तब नहीं कोई सुनेगा, फिर बाद में अपना लाल वाला पोर्टफोलियो भेज देंगे, सर जी इसको देख लो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं टीवी पर एक ऐड देखा था, उसी के हिसाब से मैंने तेल खरीद लिया बाल उगाने के लिए, अब जो था वो भी चले गए। अब पीसीबीएल केमिकल देख लो, एक बता रहा है कि इसी टाइप का एगो पीसीबीएल केमिकल भी है, तो आओ इसको भी देखो। देखो कितना भी बढ़िया हो, देखो लाइन लगा के रखा है भाई। अच्छा इंस्टाग्राम पे सभी लोगों को माफी, पता नहीं कैसे कट गया, अपने आप ही बंद हो गया इंस्टाग्राम का, है ना? देखिए पीसीबीएल, सॉरी ये पीसीबीएल केमिकल। पगलाइए मत, मैं आपको बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, पगलाइए मत। मेरी बात मान लो, मेरे हिसाब से कर लो, सब चंगा सी। इस गिरावट में भी सब चंगा सी, समझे? ये रहा। चलो जी, इसमें थोड़ा सा और नीचे भी आ जाते हैं। ये सब सीए ने पता नहीं क्या लिख रखा है, आप लोग इसी में से जाके अपना देखते ताकते हो। आप लोग मतलब कुछ लोग होंगे ही आप लोगों में से, धुरंधराचार्य, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, भीम, है ना? ये इसमें मैं जो लिख दूंगा वही आपको दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग, ये वो हेन तेन सेल्स डिप्रिसिएशन, दोनों बैलेंस शीट। आपको आपने हाई स्कूल सेकंड क्लास पास किया, इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास पास किया, फिर बीएससी कर गए, तो आपको बैलेंस शीट से क्या मतलब है? आपको अपने घर के किचन का बैलेंस शीट मालूम नहीं, चले ये देखने, कुछ नहीं। इसका टोटल लाइबिलिटीज देखिए, लाइबिलिटीज भी 4,600, 5,500, देखिए लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है। फिर स्टॉक कैसे बढ़ रहा है? लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो एचएससीएल बढ़ कैसे रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो एचएससीएल बढ़ कैसे रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। इन चोट्टा लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ये सब बेवकूफी वाला सिस्टम है। हाँ स्टॉक स्टॉक खोजने के लिए अच्छा है, हाँ चलो कोई 1,000 करोड़ के ऊपर ही कंपनी है, वो तो गूगलों पर बढ़िया मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखिए गिव मी गुड कंपनी, गुड, गुड, और क्या लिखते हैं? गुड के बाद क्या लिखते हैं? बैड, डेब्ट फ्री कंपनी, मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप 1,000, एंड एबीओबी, खोजो गूगल को, जो बोलो वो करेगा। टॉप डेब्ट फ्री कंपनी, टिक्टर ऐप मिल जाएगा, डेब्ट फ्री स्टॉक मिल जाएगा, कुछ दुनिया भर का मिल जाएगा। यहीं से गूगल को बोल दो कि मेरे को ऐसे एबव बिलो 50 रुपीज, बिलो 50 RS शेयर PRIC, लिखो, लो आ गया, खोज लो। कहाँ जा रहे हो फालतू फालतू की साइड? यहीं पर सब मिल जाता है, यहीं पर सब मिल जाता है। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? ये सब कोई करके दिखाता ही नहीं है। फालतू में आप लोग मोह माया में पड़े हुए, पता नहीं किस चीज, ये सब करके कोई दिखा ही नहीं रहा है। खोल लो इसको, देख लो,
अब देखो टिकटर ऐप वाले ने निकाल दिया, कुछ तो दिया है टिकटर ऐप वाले ने। अब टिकटर ऐप कौन सा है पता नहीं, अभी मांगेगा, अब लॉगिन वॉगिन मांगेगा, मेरा है ही नहीं, कौन दूसरा खोल लेते हैं। moneyworksforme.com, कितना बढ़िया साइट बना है, मनी वर्क्स फॉर मी, पैसा मेरे लिए काम करता है ना। देखिए, चलो जी, इसी में से एक दूगो देख लीजिए। कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन है, कौन कंपनी, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सीआई ब्लॉक, क्या करना है। जैसे सन फार्मा, मारुति सुजुकी, मार्केट कैप, अब इसमें करंट मार्केट प्राइस को ऐसे आप अपना इधर से कर लीजिए, 606, 793, ऐसे कर लीजिए, दुनिया भर का आपको मिल जाएगा, दुनिया भर का मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आप बहुत सारा खो सकते हैं, बहुत सारा। जीरो डेप्थ लाइव स्टॉक स्कैनर, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जीरो डेप्थ में लाइव स्टॉक स्कैनर क्या है, देखिए आईटीसी, बेल, अपना इसी हिसाब से जेड स्कोर दिया है, पता नहीं क्या जेड स्कोर होता है। आप चार्ट पे आके देखो ना, आप चार्ट पर आके देखो, आप हर चीज को चार्ट पर आके देखो। धन पर भी कुछ आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं बैठा था तो एक ठे नंबर से फोन आया, एक ठे लड़की थी, तो उसने फोन किया, मैं बताता हूँ कौन जगह से आया था, आप समझिएगा, आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिएगा। ये आया था ज्योतिषी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, है ना, मतलब ज्योतिषी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए फोन आया था, तो मैंने उठा लिया, हालांकि लाल में आया लेकिन मैंने उठा लिया। तो उन्होंने बोला कि सर मैं फलानी बोल रही हूँ, और हम लोग बहुत अच्छा ये करते हैं, वो करके, कैसे आप लोग देखते हो यूट्यूब पे एड वेड आता है, आप लोग तक मेरी बात पहुंच रही है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, समझिए, आपके कान तक मेरी बात पहुंच रही है, हाँ सर, पहुंच रही है। पहुंच रही है। तो लड़की ने बोला, जी पहुंच रही सर, क्लियर। उस कन्या ने बोला कि सर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब उन्होंने अपना काफी हमको बोलिंजर बैंड बताया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा किया, ज्योतिषी तो अपने को समझ में आती नहीं, हाथ देखना होता है, अंक ज्ञान होता है। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि बहुत कुछ चल रहा है, एक पंडित जी खूब बढ़िया टीका उका लगा, तो इसको भी लोगों ने मॉडर्नाइज और कमर्शलाइज कर दिया कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, आपके वस्त्र कैसे दिन के हिसाब से होना चाहिए, और देर आर सो मेनी थिंग्स। आज के 5 साल पहले तो ये सब नहीं था, क्योंकि अब इसमें भी फ्रॉड घुस गया, तो इसमें भी चलेगा। तो उसने मेरे को बताया, लड़की ने, तो मैंने पूछा, तो उसने पूछा सर क्या आपकी शादी हुई है, हम कहे नहीं मैडम हमारी शादी तो नहीं हुई है। समझिए, मैं कहा क्या आपके ज्योतिष से शादी का भी योग देखा जा सकता है, कहे हाँ जी देखा जा सकता है। कैसा लगता है आपने कभी यूज नहीं किया, हम कहे नहीं। कहे सर हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आता है, उसका ऐड भी आता है यूट्यूब पे, याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या स्ट्रोक करके आता है। मैं कहा मैडम आप यहाँ पर, हाँ ऐसे कुछ है। मैं कहा मैडम आप यहाँ पर कब आप यहाँ पर क्या करती हैं, कहे सर मैं सबके मतलब अलाइन करती हूँ। काफी मतलब हुआ 5-8 मिनट मेरी बात हुई। हम कहा मैडम आपकी ज्योतिष क्या कहती है कि आप यहाँ से कब निकलेंगी, मतलब यहाँ से निकल के एक रेपुटेटेड पोजीशन में आप कब जाएंगी, एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अब चुप हो गई। कहे सर आप हैं, कहे सर आप अपना बताइए ना। मैं कहा मैडम आप भी तो अपना बताइए कि आपके ज्योतिष, आप पंडित जी के यहाँ ही बैठी हैं, पंडित जी ने आपके बारे में क्या बोला। मैं जान, ऐसा नहीं कि मैं किसी का मतलब फिरकी लेना, ना 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 ना, मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी के चक्कर में, अब आप सुनो इसके पीछे का क्या रीजन है। यहाँ पर स्ट्रेटजी के चक्कर में हर आदमी दूसरे का ही भला करना चाह रहा है। बताइए साहू साहब गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही कह रहे हैं। मैं यहाँ आपका भला करने के लिए नहीं बैठा हूँ। एक बात नोट कर लो, रोजी रोटी पर बैठा हूँ, पीछे भगवान जी हैं जिनको मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पर आपका भला करने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो कूड़ा है, जाओ, एज सिंपल एज दैट। यहाँ चाहे ज्योतिषी हो, चाहे पेंट वाला हो, एशियन पेंट वाला हो, चाहे फेयर एंड लवली, हर आदमी एक दूसरे का भला करने में लगा है। इतना मतलब दयालुता, इतना हृदय
दिल दरिया हो चुका है और पता नहीं क्या समुंदर है, इतना दिल दरिया है भैया, हर आदमी एक दूसरे का भला करना, ये हालात है मार्केट में। हमको तो भले बुरे से मतलब ही नहीं। ये हालात है भैया मार्केट में कि आदमी भला करने में लगा हुआ अरे अभी एक किस्सा भी हुआ है सर। है ना। एक जो है ट्रेडिंग ऑनलाइन में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे, गलती से उनका डेमो अकाउंट खुल गया। हाँ, मतलब जिसमें वो प्रीमियम प्रॉफिट दिखा रहे थे, वो गलती से दिख गया कि वो डेमो अकाउंट है। तो ऐसा भी होता है सर। भैया देखिए, डेमो अकाउंट हो कुछ भी हो, मैं नहीं कहता, मैं शिक्षा को कभी भी मैं यहां से नहीं देखता, मैं शिक्षा को हमेशा यहां से देखता हूं, है ना। पहली बात तो जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं हूं या कोई, चाहे हनुमान जी आप उन्हीं सज्जन की बात करो, मैं हूं कोई भी हूं, अगर वो आपका कुछ ना कुछ एहतराम कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको वो उस फील्ड में जानकारी दे रहा, भले बेचारा लॉस में है या भले बेचारा उस बिजनेस में असफल है, कोई बिजनेस हो सकता है, जी जी जी। लेकिन वो अपनी असफलताओं को आपको गिना रहा है, तब भी वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि इतना काम तो वो कर ही दे रहा है कि भैया ये मत करना। गलत बोल रहा बिल्कुल हूं सर। हनुमान सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं किसी को भी इस मामले में आलोचनात्मक दृष्टि से मैं नहीं देखता, हम्म। मैं किसी को, मैं हर चीज में मैं पॉजिटिव देख, जैसे वो मैडम ही थी, ज्योतिष वाली मैडम, मैंने उनसे बस पूछ लिया, मैडम आप यहां से निकल के कब अगले पे जाओगी, है ना। बात ये है कि आप एक्चुअली ये उन्होंने अपना ज्योतिष नहीं दिखाया हुआ ना सर, फीस के चक्कर में, कोई बात इसलिए। नहीं। तो अब देखिए, ऐसे भी लोग हैं, मरता क्या न करता, जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, मरता क्या न करता, चलो यार एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं नहीं, होता है सर, बिल्कुल होता होता है। है, टफ ये फेज में बिल्कुल। इंसान है भाई साहब, इंसान कहीं ना कहीं जाके तो मत्था टेकेगा ही, इंसान की मजबूरी है। टफ फेज में तो क्या होता है ना कि हर दरवाजे में मत्था टेकता है कि कोई दरवाजा खुल जाए। हम्म। तो इन सब बातों का ध्यान, मैं भी आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि आपका भला हो जाए, मैं ये कह रहा हूं आप अपना भला करना स्वयं सीखो, आप अपना भला करना स्वयं सीखो। मेरे कहने का हाथ जोड़ के आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अपना भला करना भैया स्वयं सीखो बस, मेरे भी चक्कर ना पड़ो, मैं कौन होता हूं, तू कौन, मैं खाम खा, मेरे भी चक्कर मत पड़ो, स्वयं डिसीजन लेना सीखिए। आइए चार्ट पे चलते हैं। अभी अब जैसे ये सब है, तो ये सब आप अपना देख लीजिएगा क्या है, कैसे है, किस तरीके से है ना। बहुत सारी चीजें हैं महाराज, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो इन सब चीजों को आपको देखने की जरूरत है नहीं। तो एचएससीएल का मैंने पूरा आपको मैंने दाया बाया ऊपर नीचे, कोई ट्रेड रनिंग में है क्या आपका सर? आज कोई ट्रेड रनिंग में नहीं है सर, आज सब मैंने बुक कर दिया, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं 6वें आसमान पे हूं, 7वें नहीं 6वें। विनोद कुमार जी कह रहे हैं हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर इंट्राडे में 15 मिनट पर काम करेगा। अरे महाराज, जो उठा लो वो काम करेगा, आपको काम करवाने आना चाहिए। आप अपने घर में किसी काम से लेबर चौक पे आते हो, एक आदमी पकड़ के लाते हो कि मेरे लॉन में ये काम करना है, तुम करेगा? तो कहता है हाँ करेगा, ठीक है। मान लीजिए उसकी मजदूरी है 500 रुपया, वो आदमी आया आपके घर में, फिर आप उसको डायरेक्ट करते हो, डायरेक्शन देते हो कि ये काम ऐसे ऐसे होना है, इतना काम ऐसे होना है, इतना काम ऐसे होना है, तो क्यों काम करेगा? सब काम करेगा, आपको काम करवाने आना चाहिए। वही बोला है कि स्वयं से करना सीखिए, फिर भी आप लोग नहीं मानते बात। आईआरडीए कितना जाएगा? अरे महाराज, ये करोड़पति बनने की लालसा। आईआरडीए कितना जाएगा? देखो पहले कहाँ से आया है, उतना तो जाएगा ही पहले तो जाएगा। ये देख लो कि अभी आएगा कि नहीं आएगा। जितने कहाँ जाएगा कर रहे हैं। चलेगा। ऐसे ही दूसरा टाटा टेक भी है सर। अरे टाटा टेक है, टाटा एलेक्सी, दुनिया भर के हैं, हाँ, है मेरे पास, ऐसा नहीं। आईआरडी भी है मेरे इस पास, समय तो ऐसा नहीं है, इस समय तो सब सब इसी पोजीशन में है सर, इस समय तो सब इसी पोजीशन में खड़े हैं। सब इसी पोजीशन में। आपने कोई ट्रेड लिया है आज गुरुजी? नहीं गुरुजी, आज मैंने कल ट्रेड लिया था, आज मैंने सारे काट दी। क्रूड का ट्रेड लिया था और निफ्टी के ट्रेड थे, स्टोन एज वाले, वो सब मैंने काट दिए।
अब देखते हैं क्या है कैसे। कुछ ट्रेड होल्ड है। अभी बात पूछा आपने हाँ क्रूड का बताइए ना, आप बोल, मैं बताता हूँ। रात को 11 बजे आपको कैसे कि भाई मुझे पुट साइड में बैठना चाहिए, होल्ड क्यों किया आपने? अभी मैं उसको भी बता देता हूँ। कियारा आडवाणी फिर आ गई भैया। अरे तेरे, आज एक दिन और आए हैं कियारा आडवाणी जी। एक दिन आए हैं वो हमजा अली मजारी, है ना सर। अब तो सारे सब स्टॉक वीक पर आएंगे। अब फायदा है लेने का। हाँ फायदा है, अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा, फायदा है। टाटा पावर 400 की कॉल 6 पे लिया था, 10 पर बुक, दोबारा एंट्री ले सकते हैं। देखिए जो बुक कर लिया आर के राजपूत जी वो आपका है, बाकी सारा मोह माया है। @ कियारा आडवाणी, थलाइवा _ सुमित, तालाविया, तालाविया है थलाइवा, थलाइवा कोई बात नहीं, जो भी है। सर निफ्टी की 24,000 की कॉल ले सकते हैं क्या? मैडम वो तो मैंने शुरू में बोल दिया। शुरू नहीं में नहीं, क्या है ना, 25,000 स्टोरेज नहीं बोल रही हूँ सर, 24,000 की अभी की बोल रही हूँ। क्यों लेंगी? अभी मैं देख लेता हूँ, लेकिन लेंगी क्यों? उसके पीछे एनालिसिस बताइए। आप तो रोज मेरे साथ बैठ रही हैं, एनालिसिस बताइए। और नहीं नहीं, मतलब वो 15 मिनट चार्ट पे आ रहा है ना, वो उस पे आ रहा है ना, मिड लाइन पे आ रहा है, तो अब इसके बाद जाएगा, इसके लेने के लिए ये अभी आगे के लिए पूछ रही हूँ, इसके बाद ले सकते हैं अब ये ठीक है, इससे जाए तो। देख लेते हैं। सर यूट्यूब पर कौन सा मेंबरशिप लूं ताकि आपका बोलिंजर बैंड वाला सारा क्लास मिल जाए? कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। गणेशा इको स्फीयर स्टॉप लॉस, गणेशा इको स्फीयर में स्टॉप लॉस बन रहा है क्या? गणेशा इको वीकली चार्ट में 20 के नीचे खुला बता रहा हूं तो नहीं कोई पकड़ रहा है। सोचिए प्रतिभा मैडम, डॉक्टर साहब सोचिए, जी सर। खुला बता रहा हूं, खुला। खुला मतलब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, है ना? नहीं खुला वो नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको टिप दे रहा हूं ना, लेकिन बचने की जगह तो बता ही दे रहा हूं ना। तब भी नहीं कोई जी पकड़ पा सर। रहा है, तब भी नहीं कोई पकड़ सर पा रहा है। सर हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं। नहीं इसमें अभी कोई तो हम स्मार्टनेस सीख नहीं है, रहे लकीर का फकीर है और क्या। इसमें कहाँ स्मार्टनेस है भैया? 24,000 का हैं। कॉल। हम तो अभी घुसे हैं, अभी सीख रहे हैं हम आपसे। ना ना ना, मुझे तो ये सिर्फ 4 24,000 का महीने हुआ कॉल है स्टॉक लेंगी? मार्केट में। ये वाला कह रही 24,000 का कॉल जी सर। 13 सर ये तारीख को है कितने, ना? 1 घंटे पे लगा? हाँ 1 घंटे पे ना, मैं 15 मिनट पे देख रही थी इसको। अरे लीजिए 15 मिनट पे लगा देते हैं। लो, क्यों लेंगी क्या? अभी आप इसको? इसको आप क्यों लेंगी मैडम? चलो जी बताओ, आइए मैडम से पूछ लेते हैं, क्यों लेंगी आप इसको? सर ये नहीं जाएगा ऊपर? नहीं लेने के पीछे रीजन है ना। अब आप नहीं अपने अभी तुरंत नहीं लेने की बात कर रही हूँ, मतलब ये कह रही थी कि मैं 20 SMA के पास आ गया है तो अभी इसको देख सकते हैं, वॉच हाँ लिस्ट देख में डाल लेंगे के देखें, ये कहने का सेंस था मेरा। मैं तुरंत ले नहीं रही थी। सर। फिर एंट्री नहीं मिली गूगल मीट में? अरे महाराज, कुसुम जी बोल रही क्योंकि 24,000 के ऊपर एक बार जा चुका है तो। अभी ये एनालिसिस मांगता है। अब आइए क्रूड देख लेते हैं ना। अभी सर ये क्रूड मैडम नीचे का इशारा कर दिया है। इशारा है, हाँ तो देख लेते हैं। इशारा है भाई तेरी। हाँ अच्छी जगह है क्रूड, अच्छी जगह है क्रूड। ये तो आपने इशारों को एक गाना है ना। आइए 8,000 और 8,500 का सी पकड़ लेते हैं। 8,000 सॉरी पी, 8,000 पी आर। गुरु जी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा बाकी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, प्रीमियम क्या क्या? क्रूड गिरता है बाकी इसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ हाँ रहा। पैसे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। एक ये 8,000 का लगा लो, एक ये 8,000 वो लगा लो, 8,500 का पुट लगा लो। ठीक है, तो ये वाला आप लोग देख सकते हो, ये वाला 8,000 का पुट आप लोग देख सकते हो, है ना? अब इसके पीछे का रीजनिंग समझ लीजिए कि मेरा ट्रेड करने का क्या रीजन था इसके पीछे। देखिए ट्रेड करने का रीजन ये था
ट्रेड करने का पूरा टेक्निकल रीजन भी था और सेंटिमेंटल रीजन भी था। मैंने आप लोगों से ये बात कई बार बोली, मैं टेक्निकल और न्यूज को मिला के मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मेरा जिसमें वेटेज जो मैं ज्यादा टेक्निकल को देता हूँ। अब टेक्निकल इसमें क्या था, पहली बात तो ये था, अब 8,000 का पुट उठा लीजिए। अब देखिए इसमें टेक्निकल फेल था। टेक्निकल फेल क्यों था कि ऑलरेडी ये पीछे से लो धड़ाधड़ नीचे 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 लोअर पोजीशनिंग पर आ रहा था। अब एक चीज यहां पर थी, ऑलरेडी क्रूड अपने 10,500 के लेवल से उतर के आया, ये आप लोग को भी पता है। मैंने बोला था कि क्रूड 10,500 तक जाएगा, ये सुना था आप लोगों ने 10,500 वाला लेवल। जी सर। हाँ जी सर, बोला था आपने। जी गुरु तो एक तो ये था, दूसरा था कि क्रूड कल गिरेगा तो इसका मतलब अमेरिका ने हमला नहीं किया। क्रूड कल नहीं गिरेगा या भाग जाएगा तो इसका मतलब अमेरिका ने कुछ किया। देखिए जब पहले धुरंधर आई थी तो उसमें एक पंचलाइन थी, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, है ना। अब दूसरी वाली है तो उसमें पंचलाइन क्या थी, You are still not ready for this. है ना। तो मैंने भी यही सोचा, आई एम नॉट रेडी स्टिल फॉर दिस, है ना। शब्द मैंने इधर उधर कर दिए, लेकिन भावनाओं पर जाइएगा निगम साहब। जी जी। मैं रात में बैठ के सोच रहा था कि कल वास्तव में इस बात को सोच रहे, मैंने अपने आप को घंटे भर दिए कि क्या पोजीशन बनाई जाए। नो डाउट कल उतना ठीक ठाक मतलब उतना बढ़िया ट्रेड नहीं मिल पाया, मिला ट्रेड, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल उसमें बोल दिया कि अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बोला था ना निगम साहब कल कि अब मैं क्रूड में इंटरेस्टेड हूँ। जब 1 घंटे पे रिट्रेसमेंट और 15 मिनट पे ट्रैप था नीचे। तो उसमें मैं इंटरेस्टेड हो गया था, है ना। इंटरेस्टेड जी। में हो गया था, कुछ ना कुछ खर्चा पानी निकल आया था आइसक्रीम और चाट पकौड़ी का। तो सारा क्लोज करने के बाद जब मैंने आपको ये वाला मैसेज किया था ना, ये कल रात में जब मैंने आपको ये वाला मैसेज किया था, लास्ट वाला क्रूड का जब मैसेज किया था, ये सीखो बाबा जी सीखो ऐप से, है ना। जी जी। इसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि न्यूज सामने ही चल रहा था मेरे, आज तक पे अंजना ओम कश्यप और एक जन और जो आंटी जी हैं, वो दोनों लोग अपना चिल्ला रही थी अपने में। मैंने सोचा कि क्या किया जाए, पोजीशन बनाई जाए क्या। फिर मैंने CNN लगाया। अमेरिका के 2 चैनल हैं, एक CNN है, एक फॉक्स है। आप बिल्कुल। लोगों को शायद पता हो। CNN और फॉक्स मैं कभी देखता नहीं, बट इतना मैं जानता हूँ, CNN जो है अमेरिकी सरकार के जो हमेशा जो करंट सरकार रहती है, कैसे यहाँ पर एक होता है गोदी मीडिया, एक होता है अलग मीडिया, लेफ्ट और राइट, हाँ। है ना। हम्म। वैसे वहां पे CNN और फॉक्स है। तो फॉक्स वाले लेफ्ट राइट हैं और CNN वाले लेफ्टिस्ट हैं, है ना। तो लेफ्ट वाले हैं तो खोद खोद के लाते हैं, तो गोदी मीडिया करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गोदी मीडिया है, कोई मोदी मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन विचार हैं अपने, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, मार्क्सवादी, कम्युनिस्टवादी, ये सब विचार हैं अपने। तो अब जिस हिसाब से अब न्यूज वाले तो टाइमर चला के बैठे थे, तो मैंने यही सोचा कि ये परमाणु वाला हमला तो नहीं होने वाला है, एटम वाला हमला तो नहीं होने वाला है। और जो युद्ध चल रहा है, इतना भीषण युद्ध चल रहा है, ये पिछले 30-40 दिन से चल रहा है, तो क्या होगा, नया होगा, मैं 3-4 बम एक्स्ट्रा मार देगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा लॉस देख लेंगे सवेरे कि क्या होता है, कैसे होता है। तब मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस मेरी हैवी थी, 8,500 और 8,000 के पुट में पोजीशंस हैवी थी। इसी तरीके से निफ्टी में भी था, अलग अलग उसमें डीमैट में, तो मैंने उसमें किया था। तो ये, और अच्छा दूसरी बात, निफ्टी पर मुझे आप ये भी समझो टेक्निकल मैंने क्या कंसीडर किया। एक तो ये टेक्निकल कंसीडर किया, ये वार का भी टेक्निकल था मेरे पास। वार का टेक्निकल था कि ऐसे नहीं किसी भी सभ्यता को मिटाया जा सकता है। इसके पीछे एक थियरी है, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। दूसरा, निफ्टी में मैंने कोई बुलिश पैटर्न मिल गया, बुलिश पैटर्न मिल गया वीकली कैंडल पे, जो मैंने आपको आज के 2 दिन पहले बताया था, है ना। अब सवेरे 6 बजते बजते मैं जब ये ट्रम्प का जो ट्वीट आया, उसके बाद जो बयान आया, क्योंकि कल रात भर कोई नहीं सोया है, खासकर नेता लोग तो कतई नहीं सोए थे, है ना। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा देख ही रहा था।
ऐसा नहीं है। मैं भी जगह उठा ऐसा नहीं, अपनी पोजीशंस की वजह से नहीं, पोजीशंस की वजह से नहीं। क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, बस अपने आप को परखने के लिए। देखिए मैं आपको नहीं परख सकता, आई एम नो बडी टू परखिंग यू, है ना, बट आई एम एवरीबॉडी टू परखिंग मी, है ना, जिसको कहते हैं जज करना। तो मैं अपने आप को हमेशा जज करता हूँ। तो जब सवेरे सारा सब कुछ हो गया, जब 6 बजे आपका गिफ्ट निफ्टी का रुझान आना चालू हो गया, मैंने कहा नहीं चलो अपने अपने हिसाब से मैं सही हूँ। निफ्टी का मेरे को पूरा सपोर्ट था। निफ्टी का सपोर्ट मेरे पास इसलिए था क्योंकि निफ्टी पर मैं बुलिश था, है ना। अब कितना गैप अप कितना गैप डाउन है वो मेरे हाथ में नहीं। वो तो जब डिजिट्स आपकी खुलेंगी 9:08 पे निफ्टी खुलेगी, 9:0 पे क्रूड खुलेगा, तो अब खुलते ही सारे ट्रेड मैंने काटे, खुलते ही 9:02 तक सारे ट्रेड काट पीट के किनारे मैंने कर। एक ये हो गया। अब एक ये होता है, अब एक एनालिसिस आप और सुनो कि इतना मैंने साहू साहब को क्यों डराया, इतना मैंने साहू साहब को क्यों डराया कि सभ्यता मिटा देंगे, पाषाण काल में डाल देंगे, स्टोन एज में डाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इट्स अ मैडमैन थ्योरी। मैडमैन थ्योरी जाके खोजिएगा, मिल जाएगा। किसी पुराने दार्शनिक की थ्योरी है। मैडमैन थ्योरी क्या बोलती है? मैडमैन थ्योरी क्या बोलती है कि ये आदमी बड़ा ही उद्वेलित टाइप का आदमी। उद्वेलित मतलब क्या, ये क्या कर जाएगा किसी को नहीं पता। उद्वेलित मतलब क्या, आप उसको बोल सकते हो कि थोड़ा सा हिंसक, वैचारिक हिंसक, विचार में हिंसा होना। हाथ पैर से कम हिंसा करेगा लेकिन विचार में ज्यादा हिंसा है, इसको बोलते हैं मैडमैन थ्योरी, वैचारिक हिंसा होना। तो वैचारिक हिंसा में जैसे जितनी सारी गालियां लिखी ट्रंप ने, आप लोगों ने उनके ट्वीट्स भी जाके देखें ट्रंप के ट्वीट्स। सर मतलब मजाकी था वो तो एकदम। अरे सर उसको तो टीवी में लोगों ने एनालिसिस तक किया है सर उसकी तो गालियों को। है अरे किसी न्यूज चैनल में देख रहा था, उसका ओरिजिनल ट्वीट पढ़ा जा रहा था, उसको लोग एनालिसिस कर रहे थे। देखिए एक 70-80 साल का आदमी, मैंने इस बात को अभी परसों नरसों ही बोला था लाइव में, एक 70-80 साल का आदमी जो एक राष्ट्राध्यक्ष है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मालिक है, वो क्यों लिख रहा है बिल्कुल सही बात बोली आपने। आई विल ड्रैग यू टू हेल, और जो उसमें लिखा वो सब जो अलग लिखा, खोल दो ताले चाबी, हाँ, है ना, मैं नामो निशान मिटा दूंगा, ऐसा कोई लिखता है क्या? दिस इज मैडमैन। मैडमैन मतलब क्या? अब इसमें इसी थ्योरी की वजह से पाकिस्तान को नक्शे में लाया गया है। इस जो भी समझौता होगा अभी 10 तारीख को, उसके हिसाब से लाएगा। आप समझिएगा। अब मान लीजिए निगम साहब हैं, अब ये लिख रहे हैं आई विल ड्रैग यू टू हेल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मिटा दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, बम मार दूंगा, पटाखा मार दूंगा, उड़ जाओगे भाप की तरह, आज की रात कयामत की, लिख दिया निगम साहब ने। मान लीजिए साहू साहब पाकिस्तान के, साहू साहब बुरा मत मानिएगा नहीं सर कोई बात नहीं। मान लीजिए ये है मुनीर साहब, है ना, जी सर। तो अब ये मुनीर साहब है, तो हमारे निगम साहब ने, मुनीर साहब, ये निगम साहब है ड्रैग यू टू हेल, है ना, तो नरक में जाके मारेंगे तुमको है ना। तो निगम साहब ने कहा, अब मान लीजिए मैं हूं ईरान, है ना, मैं अपने कहे भैया हम अपने आप को क्या कहेंगे, तुम अपने नहीं कुछ बनते बाकी सबको बना देते हो मान लीजिए हम हैं ईरान, तब ये साहू साहब मेरे पास है, कहे सौरभ भाई तो सिर्फ पगला गए हैं, मान जाओ ना, है ना। दैट इज मैडमैन थ्योरी, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैडमैन थ्योरी। अच्छा, जो ये पगलाए घूम रहे हैं निगम साहब कि आई विल ड्रैग यू टू हेल, वैसे चिल्ला रहे हैं, बस इनको ऐसे एक बार कोई पकड़ दी झापड़, ऐसे 2 बार रसीद कर देना, शांत हो जाएंगे, है ना। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वो कहावत है ना, ऑल फार्ट नो स्मेल। हाँ, बस यही है, इसी को बोलते हैं मैडमैन थ्योरी। कि तब तीसरे को उसमें इंट्रोड्यूस करना। तो मैं साहू साहब मेरे पास आए, कहे अरे भैया निगम साहब बड़ा पगला घूम रहे हैं, सौरभ भाई खत्म करो यार, चलो हॉर्मोज हॉर्मोज खोलो यार, तेल पानी अपना आया जाए, खत्म करो तो ये है पूरी मैडमैन थ्योरी।
अब इसमें पाकिस्तान अपना चाचा बन रहा है, फिर चौधरी बन रहा है। जैसे अमेरिका सिंदूर में चौधरी बना था, ऑपरेशन सिंदूर, इस टाइम पाकिस्तान चौधरी बन रहा है। चौधरी तुम क्या बनोगे ससुर, तुम्हारी जनता कटोरा लेके घूम रही है, सही बात। तुम्हारे यहाँ तेल 500 रुपया लीटर मिला। अगर ये युद्ध अगले 1 महीने और चल जाए तो लिटरली कटोरे पे आ जाओगे, क्योंकि IMF ने और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से फंडिंग खींच ली है। ये तो हाँ। कोई बता ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि रिपे करो, हमने जितना दिया हुआ है हाँ। तुरंत। रशिया ने क्लियरली अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिख दिया है कि अब आ गया है कि नया नासो, अब ये लोग नाटो बनाए तो सब नासो बना रहे हैं, जिसमें अमेरिका ही नहीं रहेगा। अमेरिका ना रिजीम चेंज कर पाया, अमेरिका ना रिजीम चेंज कर पाया, ना सरकार चेंज कर पाया, ना मिलिट्री चेंज कर पाया, या यूरेनियम U-35 का संवर्धन चेंज कर पाया। खामनेई को मार दिया तो उनके सुपुत्र बैठ गए। कुछ भी नहीं चेंज कर पाया अमेरिका, कुछ भी नहीं चेंज कर पाया। मैंने कल बोला था, ईरान का जो भौगोलिक हिसाब किताब है वहां पर उसने नस दबा दी हॉर्मोज की, और हाँ। अगला था ओमान, अगला ओमान दबाता वो। ऐसे ही नहीं है। हालांकि ईरान का भी जो, नो डाउट सबका सहानुभूति ईरान के साथ है, आई एग्री टू दैट। मेरी भी सहानुभूति ईरान के साथ है, नो डाउट। हमारा मित्र राष्ट्र है और हम लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मास्कोड संधि जाके आप पढ़ेंगे 1957 की और 1961 की, और जिस तरीके से ये US वालों ने जिस तरीके से किया है उधर इराक में, पहले सद्दाम हुसैन को आगे किया, फिर सद्दाम हुसैन को मारा, गद्दाफी को आगे किया, फिर गद्दाफी को मारा, सेम ये लोग ईरान पे करने आ रहे थे। ये ईरान के साथ पहला नहीं, ईरान के साथ तीसरा है। आप जाके इतिहास पढ़िए विकिपीडिया पे, ये बिल्कुल सही ईरान बात। के साथ तीसरा है ये। तो ईरान को पता था ये ससुर कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान को ये बात 100 में से 100 पॉइंट में से 100 पॉइंट क्लियर थी, और ईरान ने जो अपनी 10 शर्तें रखी उसमें सब कुछ है। सब कुछ क्या है, हारमुज मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा इतना तुम रायता फैलाओ, सारा रायता समेटोगे, उसका मेरे को पैसा दोगे तुम, सारा सब कुछ ईरान ने किया। वो सब आप लोग न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे, अंजना ओम कश्यप बहनी चिल्ला रहे हैं, है ना। तो ये आपको पूरा समझना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पूरी पोजिशनिंग की थी। ऐसा नहीं बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि अप्रैल महीने में मुझे ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। आप छोटा दिन मत किए, जब भी मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये चीजें, तो इन सब बातों को समझिए। मन में वही सवाल आ रहा है। नहीं ससुरा भी आएगा नहीं क्या अगले 30 तारीख तक? इस महीने जो भी कुछ मिलना नहीं है क्या लग रहा है है ना। तो ये सब चीज है, तो ये सब आपको कोई नहीं बताने वाला है भाई जी, हाँ। ईरान का करेंसी का रेट इस समय $1 कितना चल रहा है पता है आपको? बाउंस मार गया है। 13,15,000 ईरान लगेगा $1 लेने में। ईरान के साथ ये भी तो मसला था ना कि ये सारा का सारा ईरानी मुद्रा में ये लोग करते हैं। ईरान हाँ। रशिया और चीन के साथ जो भी, ईरान ओमान रशिया और चीन के साथ जो भी आर्थिक व्यवहार करते थे वो अपनी मुद्रा में करते थे। बिल्कुल। ये इट्स ऑल अबाउट, जो वेनेजुएला में हुआ, जो क्यूबा में हुआ, अभी जो साइप्रस में हो रहा है, ये सब डॉलर का डिमोनेटाइजेशन है। बिल्कुल। ये क्यों ये कर रहा है, ये क्यों ये टैरिफ लगा रहा है? अभी आपने शायद न्यूज सुना हो कि ये डॉलर 100% को बचाने के लिए कर रहा है सर। मेडिसिन। ये क्यों ये सब कर रहा है? ये डॉलर को टाइट करने के लिए कर रहा है। बस। और जब तुमने ससुर वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया तो तुम वो ईरान हॉर्मुज के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इसमें फंस गया वो इजराइल, हाँ। वो अभी भी मार रहा है तेहरान पे बम। एक्चुअली हुआ क्या ना सर, इसने सोचा कि हमने तेल का कुआं खोद लिया है, अब हाँ हम ही बेचेंगे, बाकी कोई बेचेगा नहीं। हाँ अब ये ईरान जो है ऐसे गले की हड्डी बन गई, ना उगल पा रहा ना निगल पा रहा ये। अब गले की हड्डी सरक गई वो। अब हाँ। ईरान को यूरेनियम से इन्होंने फ्री कर दिया। ईरान पर एक चीज है, एक होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता है किसी भी देश में आपको अपने पैसे को जब ट्रांसफर करना तो उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। इन्होंने ईरान और उधर खाड़ी देश के स्विफ्ट कोडों को ब्लॉक करके रखा है अमेरिका ने। वो था टेस्कट, ये टेस्कट एग्रीमेंट था। आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टेस्कट एग्रीमेंट। इसने उसको बैन करके रखा है। तो ये जो ईरान है अपनी मुद्रा में किसी को वायर ट्रांसफर नहीं कर सकता।
है ना, वायर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो स्विफ्ट अभी तो कोड उसने आप सर अगर चाइनीज युआन में पेमेंट बोला है ना हॉर्मोज के लिए। कोई दिक्कत नहीं, वो तो लेगा ही लेगा भाई। तुम मेरे घर के हाँ। सामने से जा रहे हो तो मैं तो लूंगा ही लूंगा बिल्कुल। भाई, तुम्हारा कान ऐसे ऐंठ के लूंगा, वो बात नहीं है। तो इन लोगों ने ईरान में बहुत प्रतिबंध लगा के रखे हैं। ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। अगर आप हूती रख ले और उधर हमास रख लें, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। बट अगर करंट सिनेरियो में अमेरिका का दादागिरी देखा जाए तो उसके हिसाब से इसके सामने किसी ना किसी को खड़ा होना था। और इन सब नीतियों से, इन सब चीजों से भारत को वो शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ। नीचे बांग्लादेश वो बेवकूफ, नेपाल के ऊपर चीन वो चोट्टा, बगल में पाकिस्तान वो चोट्टा, है ना? की फूट चल गई सर, है फूट चल गई, किसकी चल गई? क्रूड फूट चल गई। तो वो तो मेरे सामने ही चल रहा है। अच्छा, बहुत सही। तो इतना है चोट्टा चोर लोग है, भारत को चारों तरफ से घेरा है ना? सबसे चोट्टा पाकिस्तान। अब अभी इसने ट्वीट किया है, क्या कहते हैं मुनीर ने, अरे कौन है आज, कौन प्रधानमंत्री है वहां का? अरे डिफेंस मिनिस्टर कटोरा चंद, है ना? अब वो ट्वीट भी अमेरिका ने करवाया। हाँ। वो ट्वीट भी अमेरिका ने करवाया कि तुम ट्वीट करो। नहीं तो इनके इतना बूता है कि ट्वीट कर दे ट्विटर पे, आज तक कोनो ट्वीट नहीं आया। अरे अंग्रेजी पढ़ के समझा के कुछ नहीं लिखा है, वीडियो गेम खेल के तुम ऑपरेशन सिंदूर का वो बता रहे हो कि हाँ हो गया, गिर गया होगा, हाँ 2 मार दिए होंगे 2 हवाई जहाज। ऐसा थोड़ा होता है। तो इसने भी इसको बड़ा डिप्लोमेटिकली लिखा है पाकिस्तान ने, जो यहाँ के प्रधानमंत्री साहब हैं, कि नहीं हम लोग को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। उनको ही पता है। हम तो कह रहे थे इन्हीं सब चक्करों में ईरान वाले एक मिसाइल इधरों मार देते, बतिये खत्म हो जाता। क्या भैया भूल से मतलब दबाना था 43.6, तक गया 22.5, तो मुड़ गया जाके। कैसे बार एक मिसाइल टेस्टिंग हो रही थी पाकिस्तान में जाएगी तो इंडिया वाले को भाई क्षमा कर दो यार, हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, क्षमा मांग ली तो बतिये खत्म हो गई। नहीं, मुझे भी भाई जी यही लगा था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी समेट के ये पीओके वाला सेटलमेंट करने। नहीं अभी मयंक जी हम लोग परसों रात में तो बात कर रहे थे, यही सब टॉपिक जब चल रहा था। हाँ। जब ये होता कि बैंक सब चीज हो जाएंगे, 5 लाख रुपए खाली मिलेगा भाई। अब इन सब का आपकी ट्रेडिंग से क्या है? अब जैसे कुछ लोग बात देखेंगे, अरे सुधरा तुम ट्रेडिंग बताने आए थे कि तुम ये करने आए थे। बी ब्रॉड माइंडेड। पैसा हर जगह है, राजनीति में है, ट्रेडिंग में है, पान की दुकान में है। चलाना कैसे है पैसे को आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कोई भी ऐसा नहीं कि भैया केवल पुलिसर बैंड ही पढ़ो, आपके अगल बगल क्या गतिविधि हो रही है आपको देखना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार रील बना के बोला था, इट्स नॉट अबाउट न्यूज इज नॉट अबाउट योर ट्रेडिंग डिसीजंस। मैंने बात बहुत क्लियरली बोली थी, लेकिन आपको जीएस जो आता है उसमें आपको होना ही रहेगा। चलिए साहू साहब को पाकिस्तान से निकाल कर ले आते, नहीं तो साहू साहब गुस्सा आ जाएंगे। साहू साहब आप इंडिया में आ जाइए, है ना? दिस वाज द थिंग। तो आपको ये पूरा सिनेरियो समझना चाहिए। और इस सिनेरियो के चलते चलते आप देख रहे हो क्रूड भी चल गए, है ना? क्रूड भी चल गए। जय हिंद जी, जय हिंद यादव जी। तो ये सब सारी चीजें आप लोग जाके वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे बाकी लोग को भी पता चले कि हाँ यहाँ पर फालतू की बातें होती हैं। एक बार मीटिंग एंड कर दीजिए, फिर से लॉगिन करिए, बाकी सबको एंट्री मिलेगी। अरे बार जो नजर गड़ा के बैठे हैं वो पागल है, यहाँ से कोई हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सारा नहीं घुसने देंगे। शाम को जो यहाँ पे माहौल एक्चुअली में ना मार्केट के एंड टाइम पे ऐसा हो जाता है कि शाम को जो पुलिया वाला माहौल नहीं होता है, एकदम चाय पे चर्चा चल रही जबरदस्त। देखिए मेरा हमेशा जाने को तैयार नहीं है। मेरा हमेशा उद्देश्य होता है आपको बढ़िया इंसाइट देने का, जिससे आपका ब्रेन नहीं सर, मजा आता है, जेन्युइनली मजा आता है।
मेरे पास लिखता है इंफ्रा के 65 शेयर 310 के प्राइस। देख लीजिए बोलिंजर बैंड के पास कहाँ चल रहा है, बता दीजिएगा मेरे को। सिगाची के पास, श्याम जी सिगा, म्यूट कर लो प्लीज, श्याम जी म्यूट कर लो। सिगाची का तो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था शायद। सिगाची का कुछ वो होने वाला है अंबुजा सीमेंट के साथ, इसी का दिया था हाँ सर, हाँ जी सर, दिया था। डॉक्टर विप्लव जी, सिगाची का अपडेट जाके चेक कीजिए टेलीग्राम पे। सिगाची का तो मैंने अपडेट दिया था कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। देख लीजिएगा जाके सिगाची में। अब तक तो हो भी गया होगा मेरे ख्याल से। सर ये म्यूट करना प्लीज इनको। सर ये क्रूड कहाँ तक जाएगा? ऐसे थोड़ा होता है मैडम। मतलब आज के डे हाई तक जाएगा? 250 है। अरे चलने दिए, जहां तक जाएगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, और क्या ले ले फिर, है? लिया नहीं है इसीलिए पूछ रहे हैं। बैठ जाए फिर। अरे तो लिया नहीं है तो देखते रहिए। नहीं नहीं, ले ले सर। अब मैं तो कब से लेके बैठा हूँ। मैंने जब बोला तभी से मैंने आप बटन दबा लिया है अपना। आपने बताया नहीं हमें। अरे तो टिप देने के लिए थोड़े ना बैठे मैडम। आइए आप सर का अप्रैल का कोटा पूरा हो चुका है, उन्होंने कहा है अब मैं ट्रेड लूंगा तो टेलीग्राम में डाल मैंने दूंगा। इंट्राडे बना दिया है, देखो ऐसी सर, बात नहीं अब है। आपका अप्रैल का कोटा पूरा हो गया, आप ट्रेड हम लोग के ले लीजिए ना, अपने लिए मत नहीं तो लीजिए। मैंने तो ले ही लिया ना। जब मैंने बोला कि जब लोगों ने 8,000 और 8,500 का पी, मैंने इसीलिए खोला कि कोई भी कहीं पर उठा लो अपना, देख लो क्या करना है। लोग बोल भी रहे चल रहा है, मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ। अगर आप मुस्कुराहट नहीं पकड़ रहे तो कैसे पकड़ आप टेक्निकल कैसे पकड़ पाओगे जब आप मुस्कुराहट नहीं पकड़ पाओगे? महाराज ऐसे थोड़े होता है। यानी उसके पहले आपने गाना भी कहता इशारों को अगर समझो, जब खुद की एनालिसिस हो रही थी। तो आइए मनोज सलावी साहब से बात। मनोज सालवी साहब बताइए आपका क्या कंफ्यूजन है? कौन सा शिकायत है? मनोज जी बोलिए। बोल बे मनोज जी, बोल बे। चलिए, साहिल स्मार्टी, इनके नाम में ही स्मार्ट है। बताइए साहिल साहब। ये एक स्टॉक है स्पेक्ट्रम, तो वीकली पर अच्छा दिख रहा है, एक बार चेक करिए। अच्छा दिख रहा है तो ठोकने का, ठीक है? ठीक है, ठीक। अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से बात करने का। दहिया साहब सर एक बार स्टोरेज का बता रहे थे शायद आप, कुछ उसमें कुछ मामला रह गया। अच्छा बता दिए, तो बता तो दिए, देख लीजिए अपने अपने हिसाब से। वो भी बता दिए सर, सब बता दिए। 25,000। नहीं नहीं सर, वो तो 25,000 तो मैं भी स्टार्टिंग से हूँ, लेकिन वो चूज वाली बात है ना, वो पूछना चाह रहा हूँ। चूज कोई भी कर लीजिए सर, कोई भी कर लीजिए अपने अकाउंट के हिसाब से। अच्छा। राहुल साहू साहब। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल सर, मुझे ये पूछना था कि क्रूड सुबह सुबह तो ट्रैप में खुला था, लेकिन बस ऑब्जर्वेशन एक कर रहा था मैं कि वो लोअर सर्किट मार रहा था, लेकिन पुट का चार्ट जो है वो उसका प्रीमियम नीचे के नीचे ही जा रहा था, ऊपर की वजह। उसके बारे में समझना चाह रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब सर क्रूड सुबह 2-3 सर्किट मारे, उसमें 6%, फिर 9%, फिर 12%, लेकिन पुट का चार्ट जो 8,000 पी का और 8,500 का चार्ट था, उसका प्राइस नीचे जा रहा था, ऊपर की वजह। देखिए सर, शुरू का गुरु जी वही मैं भी कह रहा था ना, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। वो सुबह से मैंने भी देखा था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। क्रूड हो और आपका कोई भी चार्ट हो विश्व का, क्रूड हो और एक कौन होता है, नेचुरल गैस हो, सोना हो, चांदी हो, निफ्टी हो, बिटकॉइन हो, ETH हो, XAU USD हो, कोनो चार्ट हो, कोनो प्राइस हो, के 5 मिनट उसमें बैलेंस होता है। क्योंकि मार्केट के खुलते ही, जैसे हम आप तो छोटे आदमी हैं, बहुत बड़ा लोग जो बहुत बड़ा हेज पोजीशन जो लेके आता है, वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। जैसे मैंने अपनी पोजीशन बना ली कल रात में, वैसे बहुत सारे लोगों ने कल रात में पोजीशन बनाई है ना? जी जी। तब वो जब पोजीशंस जब स्क्वायर ऑफ होती हैं तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, वो पोजीशन अगले 3 से 5 मिनट में खत्म हो जाती है। भाई गैप अप खुला तो आपको प्रॉफिट मिल गया, इसको काटो फिर बाद में देखा जाएगा, यही होता है ना?
तो इसी वजह से उस टाइम प्रीमियम में ओआई में फ्लक्चुएशन होती है। ओआई देखिए, ओआई का मतलब ऑप्शन चेन नहीं होता है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या कि कितनी जनता यहाँ पर ट्रेड कर रही है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, लोगों का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का हिंदी होता है रुचि। लोगों की रुचि, मान लीजिए 25,000 के कॉल ऑप्शन में, जैसे भी दहिया साहब ने बोला 25,000 के कॉल ऑप्शन में दहिया साहब की रुचि है। तो इसी तरीके से नैन्सी कॉमर्शियल, हेलो, हाँ जी 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 मैडम, मुझे मीटिंग में बाद में बात। तो ये चीज है, जैसे दहिया साहब 25,000 के कॉल ऑप्शन पे इंटरेस्टेड है, चाहे वो इस एक्सपायरी का हो, चाहे अगले एक्सपायरी का हो, चाहे उससे अगले एक्सपायरी का। इसी तरीके से दहिया साहब की तरह ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो उस ऑप्शन पे इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे राहुल जी हैं, साहू साहब, जैसे ये 25,000 के पुट ऑप्शन पे, 24,000 के पुट ऑप्शन पे राहुल साहब इंटरेस्टेड है, ऐसे इनकी तरह हजारों लाखों लोग हैं जो पुट ऑप्शन में भी इंटरेस्टेड होंगे। जाहिर सी बात है, इसी का जो बैलेंस होता है वो ओआई होता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब इन लोगों ने अपना इंटरेस्ट ओपन करके रखा है। ये लोग इस ऑप्शन पे ट्रेड करने में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो दैट डेटा शोन एज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब आदमी, ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन पोजीशंस। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, उसी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शन चेन डिफाइन होती है कि कॉल की तरफ कितना लोग इंटरेस्टेड है काम करने में, पुट की तरफ कितना इंटरेस्टेड है लोग काम करने में, है ना। अभी अगर कॉल पुट आप जाके देखेंगे, चलो ऑप्शन चेन पे मैं दिखा देता हूँ, क्रूड में ही, क्रूड में देख लो, निफ्टी में देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैक्स पेन 23,700, एटीएम आईबी 1885, वेरी हाई, आवी परसेंटाइल 50। देखिए, मैं हमेशा आपको एवरेज परसेंटाइल ये लोग कोई देखता ही नहीं। देखिए, ये आईवी परसेंटाइल बता रहा है। अब ये है ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर है 0.96, 0.96 पीसीआर मतलब फ्लैट पीसीआर है। ये क्रूड में, निफ्टी में फ्लैट पीसीआर है। अब देखिए यहाँ पर 24,000 पे एक तो है ओपन इंटरेस्ट 130% का, वाई लाख माइनस 9.59, और यहाँ पे पुट में है 39.04। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की तरफ ज्यादा आमादा है। पुट मार्केट जो चलता है, सेलर्स के बेसिस पे। सेलर्स के बेसिस पे कैसे चलता है, अगर पुट की तरफ ओआई ज्यादा है तो मार्केट में बुलिशनेस ज्यादा है, और कॉल की तरफ ओआई ज्यादा है तो मार्केट में बेयरिशनेस ज्यादा है ना। इसी के अनुपात को पीसीआर कहते हैं। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। तो जिस तरफ ज्यादा होती है उस तरफ मार्केट जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कभी कभी रिटेल ट्रेडर का पिरामिड भी बना देता है। पता चला पीसीआर पॉजिटिव है, मार्केट लिए ध्यों से गिर गया। तो वहां पर ये जो परसेंटाइल है, देखिए जीरोधा भी बता रहा है भैया आपको, यहाँ पर जो परसेंटाइल है, आईवी परसेंटाइल, ये आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, मार्केट सेलर बेसिस पे चलता है, ना कि बायर बेसिस पे। अगर पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, इससे ट्रेड नहीं करना। ये आपकी जानकारी के लिए है, ये आपकी जानकारी के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए केवल और केवल प्राइस का एवरेज होता है। आगे बात समझ में आगे कि नहीं आगे? मैंने कल के वाई पे थोड़ा बहुत फालतू ज्ञान दे दिया था। आपने क्लियर किया। आज ही आपको मैंने ओआई पे थोड़ा बहुत फालतू ज्ञान दे दिया है ना। नहीं, लेकिन अच्छा है, जरिए काफी, मतलब मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, बट बहुत क्लियरिटी बहुत दिनों बाद मिली इस पे, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो आपको समझना चाहिए। मेरी नहीं कहीं शायद डायरी परसों नरसों में देख रहा था, मैंने उसमें सारा सब कुछ लिख रखा है कि ओआई किस तरीके से काम कर। मैंने सोचिए, मैं 2013 में मैंने लिखा है वो डायरी। मतलब जो भी मैं अपने नोट्स बनाता था, जब मैं थोड़ा सा तेल में मेरे को छाना भूजा जा रहा था, तब की बात है मैं बता रहा हूँ। तो आप ये सब नहीं कर रहे, आपको मैं डायरेक्टली, आप सभी लोगों को मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चीज, देखिए
ऐसा मत समझिए। यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आपको कोई बताने वाला है। मेरे को कोई बताने वाला नहीं था भैया, मेरे को कोई बताने वाला नहीं। तब मैंने जाके चीजों को इसी तरीके से पढ़ा है, लिखा है, किया है, संभाला है ना। आपको तो हर एक चीज पे लेक्चर मिलता है, हर एक चीज पे आपको जानकारी मिलती है। अगर मेरे पास नहीं होती है तो मैं खोज के भी ले आता। मैं 10 चीजें आपको मैं कंपेयर करके बता देता हूँ, भैया कंपेयर 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 कंपेयर। देखो 10 तरीके कंपेरिजन कर दी, आप स्वयं डिसाइड कर लोगे क्या सही है क्या गलत है ना। मेरे पास उस टाइम इतने टूल्स भी नहीं थे। उस टाइम आज के दिन में नो डाउट 10-15 साल में बहुत जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई। उस टाइम इतने टूल्स भी नहीं थे, आज एन नंबर ऑफ टूल्स है। आज एन नंबर ऑफ टूल्स है। आपको समझना पड़ेगा बात को कि आपको जो जानकारी दी जा रही है ना, इस जानकारी को उठाने के लिए बहुत, और ये ऐसा नहीं कि ये जानकारी यूट्यूब पे नहीं पड़ी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको किसी चीज को ले आके पटकना और उसकी पिचिंग आपको देना वो बहुत जरूरी है ना। इतना डिटेल में नहीं कोई डिस्कस करता है, चाहे किसी का कोर्स मेंटरशिप हो और चाहे किसी का लाइव हो, कोई नहीं डिस्कस करता। जाके देख लो, मार्केट में जाओ, छन्ना लेके निकलो, मच्छरदानी लेके निकलो, कितने मच्छर पकड़ में आएंगे पता लग जाएगा। नीलेश जी बताइए, नीलेश जी क्या क्वेश्चन? सर जी अभी निफ्टी में ले सकते हैं एंट्री? नहीं, अब निफ्टी छोड़ आया तो सर, निफ्टी छोड़ दीजिए, अब शांति रखिए ना। आज के लिए शांति रखिए। आज का मार्केट देखिए, न्यूज पर भी थोड़ा सा नजर रखिए। आज का मार्केट देखिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाई हाई मत कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि छूट गया, अभी बहुत साल बाकी है सर ट्रेडिंग के लिए, ऐसा नहीं है छूट गया, ध्यान रखिएगा। सर ओला में पोजीशन फंसे हुए सर, एक बार ओला देख लो। किसमें? ओला 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 इलेक्ट्रिक। ओला में तो कब का ओले ओले हो गया। ओला सर आज तक ओला हो गया है। ओला में मेरे हिसाब से भी आपको कम से कम 2 हफ्ते और बैठना पड़ेगा, है ना। आइए थोड़ा सा इंस्टाग्राम, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स, प्योर मार्थक, नॉलेज मरीन। नॉलेज मरीन इज गुड, है ना। नॉलेज मरीन अच्छा है, अच्छा है आपको। तो चलिए आज के लिए आज समाप्त करते हैं, क्योंकि आज शाम के स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस की भी आज लास्ट क्लासेस है, और 8 से 12 होंगी स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस, 8 से 11 या 12 तक होंगी। और जिनको जो लोग भी उसमें रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, उनका सब कुछ मेरे पास है, उनको लिंक चला जाएगा और उसकी भी तैयारी करनी है। और इसके बाद आज की मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस निपटा लूं, उसके बाद बोलिंजर बैंड और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से आपके पास आपके टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा। रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से भैया, आप लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के भी मेंटरशिप में मत जाइए, मेरे में भी मत आइए, लेकिन जो बता रहा हूँ उसकी नोटेशन रोज का रोज रखिए, क्योंकि आप तक जानकारी लाने में मैं कोई प्रयास नहीं करता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बताते खोद के लाऊंगा, यहाँ से लाया, पहाड़ काट के लाया, ईरान से लाया, अमेरिका से लाया। ना, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है, घिसा हुआ है, अच्छा है या बुरा है वो आप लोग डिसाइड करोगे, घिसा हुआ है ना। उसी से मैं रोज काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता आप सेंटिमेंट पे मार्केट में, सेंटिमेंट बेसिस पे मार्केट को अपना प्लेग्राउंड बनाओ, आप टेक्निकल बेसिस पे मार्केट को अपना प्लेग्राउंड बनाओ। मैं आपको जवान देता हूं कि आप जीत कर ही जाओगे, आपको यहाँ पर हराने वाला कोई नहीं है, आप जीत कर ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, आप जीत कर ही जाओगे। लेकिन फिर वही कहूंगा, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, मार्केट में एक चीज की मास्टरी करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे से पूछो कि भाई साहब मैं किस चीज की मास्टरी करूं, मैं यही कहूंगा कि बोलिंजर सर्वप्रथम, सर्वथा सुलभ बोलिंजर बैंड की मास्टरी करो। बाकी सारे बोलिंजर बैंड के वीडियो मेरे चैनल पर ही नहीं, कहीं पर भी आपको मिले आप देख लिया करो, नोटेशन ले लिया करो, जो ना समझ आए मेरे से पूछ लिया करो, है ना। लेकिन बोलिंजर बैंड पर कीजिए, क्योंकि अगर इसको आप मास्टरी कर ले गए तो इसके साथ बाकी सब चीजों को जो लगाना है, इसके साथ बाकी और बहुत सारी चीजें देखी आती हैं, तब आप उनको देख पाओगे कि इस जो ये प्राइमरी मेटल है या जो प्राइमरी आपका सोल्यूशन है बोलिंजर बैंड,
उसके साथ बाकी चीजों का क्या एक्शन रिएक्शन होता है। आपने बहुत सारे लोगों को बता के भी रखा है, ऐसे करो वैसे करो, ये स्क्रीज होता जा रहा है आगे से, है ना। तो ये चीज है 15 मिनट पे। हाँ। तो बाकी ये सब चीज है, बाकी मस्त अपना सीखते रहिए, समझते रहिए, खेलते कूदते रहिए और टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके जल्दीबाजी करने से कुछ होगा, ना ना, आपके जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा, बस मेहनत कीजिए। ठीक है जी, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद जी, ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर।